हेलो जी, क्या आवाज आ रही है? एक बार आवाज का बता दो जल्दी से। आवाज। क्या मेरी आवाज आप तक एकदम प्यारे तरीके से पहुंच रही है? क्या मैं अब आपको दिख भी रहा हूं? मेरा सुंदर चेहरा भी आपको दिखाई दे रहा है? एक बार जल्दी से चार्ट के अंदर बताते हैं, 1 मिनट मुझे देना। जल्दी से चार्ट में बताएं। चलो, ये अब आ रही है आवाज। एकदम सही कह रहे हैं, एकदम सही कह रहे हैं। चलिए, बहुत बढ़िया। हेलो जी, हेलो 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 हेलो। कैसे हो, कैसे हो? हाउ आर यू ऑल? कैसे हो जी? किसी चल रही है पढ़ाई? है भाई, आज हाथ में इतना दर्द हो रहा है, आज हाथ में इतना दर्द हो रहा है ना, पैर में भी दर्द हो रहा है ना। कितने लड़के यहाँ पर है जो कि जिम जाते हैं? जिम जाते हैं, बताओगे चैट में? कितने लड़के हैं जो कि यहाँ जिम जाते हैं, या लड़कियां भी हैं जो जिम जाती हैं? जीवन का जीवन का सबसे गंदा मेरा डिसीजन क्या होता है, मैं तुम्हें बताता हूं, है ना। जीवन का सबसे गंदा मेरा डिसीजन होता है ये लेग डे करने का। भाई, ऐसा दर्द होता है ना पैरों में, ऐसा दर्द होता है बेटा पैरों में अगले दिन। मैं सही बता रहा हूं तुम्हें, सही बता रहा हूं। मतलब आज मैंने कल लेग डे था अपना, तो मैंने वर्कआउट कर लिया। फिर क्या हुआ, वो रिलेट कर पाएंगे जो कि जिम जाते हैं यहाँ पर, है ना। अगले दिन मैं उठा, अगले दिन मैं उठा। अब क्या था ना कि पिछले 1 महीने से मैं जिम नहीं जा पाया। क्यों? क्योंकि परचम चल रहा था, यानी मीटअप्स चल रहे थे, हम ऑल ओवर इंडिया ट्रैवल कर रहे थे, तो टाइम नहीं मिल पाया, है ना। तो 1 महीने बाद करा, और अब मैं अपने बेड से उठा। मैं अपने बेड से मैंने उठते ही एक पांव नीचे रखा, और जो मैं लड़खड़ाया हूं आज। और मैं कहा, ये मेरे पैर में क्या हो रहा है, पैर क्यों नहीं उठ पा रहे हैं? तो जो पेन है वो रियल है भाई, है ना। तो जो जाते हैं वो समझ पाएंगे मेरे दुख दर्द को, है ना। एकदम भाई, बहुत बहुत दुख होता है, बहुत दर्द होता है। तुम्हें क्या बताऊं मैं, तुम्हें क्या बताऊं मैं, क्या बताऊं मैं, है ना। आ हा, बड़ा बड़ा दर्द हो रहा है। चलो कोई बात नहीं, तुमसे बता, तुम्हारी क्लास व्लास लूंगा तो दर्द दुख सारे मिट जाएंगे, है ना। चलो, कुछ सवाल जवाब पूछते हैं। सबसे पहले तो मूर्खो, मूर्ख बालको, ये बताओ, बालको बालिकाओं, ये बताओ कि कितने यहां पर स्टूडेंट हैं जो कि एसीपी सॉल्व करके आए हैं? यस लिख दो, और नहीं करके आए हैं तो एक बार चैट में नो भी लिख दो यार। मैं भी तो देखूं, मैं भी तो देखूं। चैट में नो भी लिख दो। देख, नहीं करके आए ना, नहीं करके आए ना, नहीं कर, तू रुक, तू रुक। नहीं करके आया ना, नहीं करके आया ना, रुक। आज मैं हथियार लगा, आज मेरे पास हथियार है बेटा। नेल कटर का छोटा सा हथियार। छोटा है तो क्या है भाई, खतरनाक है, ठीक है ना। आज मैं ये लेकर आया हूं। क्या बोल रहा था तू, है? क्यों नहीं करी, क्यों नहीं करी ऐसी भी? देख रहा है तो हंसी आ रही है तुमको यार। भाई पहना है, देखो आगे से नेल कटर वाला हथियार लेकर आया हूं मैं, ठीक है ना। हाँ, आ जाओ, अब लड़ लो। क्या कह रहे थे? क्यों नहीं करके आए हैं? क्यों नहीं करके आए? बताओ, बताओ। हाँ, करके आया करो। हथियार निकालने में मजबूर मत किया करो मुझे, हथियार छुपा लेता हूँ अपना, इंपॉर्टेंट हथियार है, ठीक है। हंस क्या तुम यार, हंस रहे हो यार, तुम हंस रहे हो यार। अरे यार हटो यार, खौफ खौफ कहाँ है? तो यार तुम हंस रहे हो, गलत लोग हो यार तुम। चल, तुमसे बात ही नहीं करनी मेरे को। तुम हंस हंस काहे रहे हो तुम यार? यार बताओ, डरो थोड़ा, खौफ खौफ रखो, खौफ। बताओ, करके आया करो ना यार। आप तो चैप्टर खत्म हो गया और तुम अब भी नहीं कर रहे हो। चैप्टर खत्म हो गया। एक स्टूडेंट ये लिख रहा है कि प्रशांत भैया, आज हमें स्कूल वाली मैम ने एक साइंस का क्वेश्चन पूछा और सारे स्टूडेंट्स ने सही आंसर दिया। तो मैम ने पूछा कि कहां से साइंस पढ़ रहे हो, तो सबने बोला पीके भैया। पूरी क्लास चिल्लाई पीके भैया, और मैम चुप हो गई। क्या क्या कर रहे हो तुम, क्या कर रहे हो यार? ऐसे थोड़ी ना करते स्कूल के अंदर, ऐसे नहीं करते स्कूल के अंदर, ठीक है। स्कूल के अंदर ऐसे नहीं करना होता, गलत बात। चलो, चलो आ जाओ, आ जाओ। लेट अस स्टार्ट टुडेस लेक्चर। आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं, है ना। आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं, ठीक है जी, ठीक है जी।
तैयार हो? नोटबुक पेन निकाल लो, नोटबुक पेन निकाल लो। आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको सब बच्चे लिख रहे हैं हाँ भैया रिलेटेबल, हमारे भी स्कूल में यही होता है। देखो मैं आपको एक दो वीडियोस दिखाता हूं, एक दो वीडियोस मैं आपको दिखाता हूं, ठीक है जी। अब आप मुझे बताना, ये वीडियोस हम वैसे ऑलरेडी ये पढ़ चुके हैं, हम ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं सारी चीजें। देखना अब तुम्हें मैं वीडियोस कुछ दिखाता हूं, ध्यान से देखना। ये क्या है बेटा? ये है आपका लेड नाइट्रेट। क्या है बेटा? ये है लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट को क्या करा है? लेड नाइट्रेट को हम क्या कर रहे हैं बेटा? गर्म कर रहे हैं। देखो हीट करने जा रहे हैं अपन लेड नाइट्रेट को। आप ध्यान से देखना, लेड नाइट्रेट को अपन हीट करने जा रहे हैं। तो जब अपन ने लेड नाइट्रेट को हीट करना स्टार्ट करा, पहले वो कैसा रंग का था? व्हाइट। अब देखो कुछ ब्राउन कलर की फ्यूम्स निकलेंगी। देखो ब्राउन कलर की फ्यूम्स निकल रही हैं, दिख रहा है? दिख रहा है नहीं दिख रहा है? ब्राउन कलर की फ्यूम्स निकल रही हैं, है ना? दिख रहा है सबको ब्राउन कलर की फ्यूम्स निकलते हुए? दिख रहा है या नहीं दिख रहा? जल्दी बताओ। बहुत बढ़िया। और अंदर जो सॉलिड बच गया, ये ध्यान से देखना, अंदर जो सॉलिड बच गया वो कैसा है? वो है येलो। कैसा है दोस्तों? येलो। दिख रहा है ना? स्क्रीन पे दिख रहा है ना येलो? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया दिख रहा है। अरे ये क्या हो गया? हाँ यानी और वीडियोस अभी दिखाता हूं तुम्हें मैं, इसको बैक कैसे करते हैं भाई, और वीडियोस में दिखाता हूं तुम्हें। यानी जो पहली हमारी एक्टिविटी थी जो मुझे आपको फील करवानी थी, वो ये थी डीकंपोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट। याद करो हमने पढ़ा था लेड नाइट्रेट जो होता है एक पाउडर है व्हाइट कलर का, आपने देखा। अब जब हमने उसे हीट करा तो कैसी गैसेस निकली? बताओ कैसी गैसेस निकली? NO2 ब्राउन कलर की, NO2 ब्राउन कलर की। और जो सॉलिड बच गया नीचे वो कैसा था? येलो कलर का सॉलिड था जो कि नीचे बच गया। क्या और भी हमारे पास कुछ वीडियोस इसके अंदर हैं क्या यार? कुछ और भी वीडियोस हैं क्या हमारे पास? चेक कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं, है ना? चेक कर लेते हैं भाई, एक मिनट चेक कर लेते हैं भाई, है ना? कोई और वीडियो मिल जाए तो इसके अंदर, एक मिनट जरा, एक मिनट जरा देना, मैं देख लेता हूं, है ना? मैं फिर आपको दिखाता हूं। जैसे कि एक वीडियो ये भी देखना, एक वीडियो ये भी देखना बेटा। अरे हाँ, एक वीडियो ये भी देखना। जैसे कि एक मैं आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की एक वीडियो दिखाता हूं। देखो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की क्या वीडियो है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की अगर आपको याद हो तो एक कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन लेते थे जिसका रंग होता था ब्लू। मैंने आपको बताया था कि कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन क्या होता था? ब्लू कलर का। याद आया? इस प्रकार से होता था। अब हम क्या करेंगे, एक आयरन नेल को लेंगे। ये देखो आयरन नेल को, आयरन नेल को उसमें हमने क्या करा? डिप करा बेटा। अब जैसे ही हमने डिप करा तो 5 मिनट बाद क्या होगा? ये जो सोल्यूशन होगा ये धीरे 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 अपना क्या है? रंग बदलने लगेगा। क्या करने लगेगा? रंग बदलने लगेगा, है ना? और ये आयरन नेल के अराउंड कॉपर की एक लेयर आ गई है। देखो कॉपर की एक लेयर आ गई है, कॉपर की एक लेयर आ गई है। क्या ये चीज समझ में आई? क्या ये चीज समझ में आई? है ना? 5 मिनट के अंदर ऑब्वियस सी बात है, 5 मिनट के अंदर कलर ब्लू से ग्रीन नहीं हुआ। अगर उसको थोड़ी देर और रखेंगे तो धीरे 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 ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो क्या थी वो रिएक्शन? CuSO4 में जब आयरन डालते थे डिस्प्लेस हो जाता था, क्या बनाता था? FeSO4, साथ में कॉपर। और जो कॉपर की लेयर है वो आयरन के ऊपर क्या है? चढ़ जाती थी। क्या है बात सबको याद है? जल्दी से एक बार अपनी रिकॉल मेमोरी में याद करेंगे, जल्दी से अपनी एक बार रिकॉल मेमोरी में याद करेंगे। याद है क्या बेटा सबको? बताओ जल्दी, बताओ जल्दी, क्या सबको याद है? जल्दी से, जल्दी से बताएंगे। याद है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए जी, चलिए जी, एक डबल डिस्प्लेसमेंट का और दिखाता हूं आपको मैं, कोई बढ़िया सा डबल डिस्प्लेसमेंट का और मैं आपको दिखाता हूं। एक मिनट देना, एक मिनट देना जरा, जस्ट अ मिनट। एक डबल डिस्प्लेसमेंट का और मैं आपको दिखा देता हूं जिससे आपकी मदद हो जाए, है ना जी? है ना जी? चलो ओहो, चलो अब आप देख सकते हो, अब आप देख सकते हो मैं आपको एक दूसरा दिखाने वाला हूं। जैसे कि ये है एक सोडियम सल्फेट का सोल्यूशन। किसका? सोडियम सल्फेट का एक सोल्यूशन लिया, Na2SO4। ठीक है, सोडियम सल्फेट का सोल्यूशन का रंग क्या है? सफेद दिख रहा है यहां पर। दूसरा हमने सोल्यूशन लिया, किसका? बोलो, अरे बैरियम क्लोराइड का। बैरियम क्लोराइड का सोल्यूशन का रंग क्या है बेटा? ध्यान से देखो, बैरियम क्लोराइड के सोल्यूशन का रंग भी क्या है? उसके सोल्यूशन का रंग भी है आपका व्हाइट। क्या लिया? सोडियम सल्फेट व्हाइट, बैरियम
क्लोराइड व्हाइट। अब इन दोनों व्हाइट को हम क्या करने जा रहे हैं, मिक्स करने जा रहे हैं। तो आप ध्यान से देखना, जब हमने इसको मिक्स करा तो व्हाइट कलर का क्या बन गया बेटा, यहां पर मैं इसको पॉज करता हूं, व्हाइट कलर का क्या बन गया आप देख सकते हो यहां पर, ये नीचे कैसे होगा, व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट यहां पर आपको बनता हुआ दिख रहा है। इसका क्या मतलब है, इसका यह मतलब है, एक बार तुम याद करोगे अगर, क्या बोलो बोलो, सोडियम सल्फेट और बैरियम क्लोराइड कलरलेस सॉल्यूशन आपस में मिलते थे, एक प्रेसिपिटेट बनता था बेटा। क्या था उस प्रेसिपिटेट का नाम बताओ, क्या था उस प्रेसिपिटेट का नाम, जल्दी बताओ। बैरियम सल्फेट। अरे रिएक्शन याद आ रही है, सोडियम सल्फेट दिमाग में सोचो, Na2SO4, फिर आ रहा है बैरियम क्लोराइड BaCl2, दोनों कंबाइन करती थी, क्या बनता था, एक बार लिखकर चेक कर लो, अगर नहीं बना पा रहे तो एक बार लिख के चेक कर लो, बैरियम सल्फेट, जो कि व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट था, जो कि आपको यहां पर दिख रहा है, ये जो ऊपर दिख रहा है ना, ये प्रेसिपिटेट है। और सोल्यूशन किसका बनता था, NaCl का सोल्यूशन बनता था। ठीक है जी, बताओ, याद कर लो एक बार जल्दी से, याद कर लो एक बार जल्दी से, है ना, सबको याद है, सबको याद है या नहीं है, डन। डन। लो वॉइस, तू पागल वागल है क्या, लो वॉइस कहां से, वॉल्यूम ठीक है। एक बेटा, टेक्नोलॉजी में एक बटन बन चुका है, एक ऐसा बटन जिसका अगर तुमने उपयोग करा तो तुम्हारे जीवन में मजे ही मजे हो जाएंगे, और उस बटन को बोलते हैं वॉल्यूम बटन। उसका प्रयोग लो प्लीज, प्लीज बेटा, उसका प्रयोग हम लेंगे, ठीक है। इतनी एक्टिविटीज बहुत है, मेन मेन एक्टिविटीज ये थी, है ना। उसके अलावा और भी क्वेश्चंस थे, जैसे कि एक क्रिस्टल ऑफ फेरस सल्फेट वाला था, है ना, उसको हीट करते हैं तो उसका कलर क्या हो जाता है, वैसे मैं आपको बता चुका हूं, मैं उसको भी एक बार ट्राई करता हूं, अगर यहां मिल जाएगी तो मैं आपको वो दिखा दूंगा। ठीक है, एक मिनट रुकना, अगर वो यहां मिल जाएगा तो मिल जाएगा तो मैं आपको दिखा देता हूं। ठीक है, मैं आपको, अगर वो मुझे मिलेगा तो मैं आपको दिखा देता हूं, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो, देखेंगे, बहुत सिंपल है कि देखो, ये हमने क्या डाले, क्रिस्टल्स डाले फेरस सल्फेट के। कलर देखो बेटा, कलर कैसा है, कलर देखो, कलर देखो फटाफट से, कलर कैसा है, कलर देखो जल्दी, कलर क्या लग रहा है, क्या लग रहा है कलर, तुम्हें कैसा दिख रहा है, तुम्हें स्क्रीन में हल्का सा ग्रीनिश दिख रहा होगा, थोड़ा सा ग्रीन कलर का नहीं दिख रहा, हल्का सा ग्रीन दिख रहा है नहीं दिख रहा, जल्दी बताओ, दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। यानी ग्रीन कलर के क्रिस्टल्स होते हैं फेरस सल्फेट के, फॉर्मूला क्या होता है, FeSO4.7H2O। जब मैं इसे हीट करूंगा सबसे पहले तो इसका कलर क्या होगा, सबसे पहले बेटा इसका कलर हो जाएगा व्हाइट। अब देखो, धीरे 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 व्हाइट होंगे, और व्हाइट के बाद पता है क्या होंगे, व्हाइट के बाद ये समय के साथ हो जाएंगे आपके ब्राउन। देखो, पहले व्हाइट होते हैं, व्हाइट के बाद अब तुम्हें दिख रहा होगा कैसे हो गए ब्राउन, कैसे हो गए बेटा ब्राउन, है ना जी, कैसे हो गए ब्राउन, है ना। हाँ हाँ हाँ, ग्रीन, हाँ वही ग्रीन फ्लैग, ग्रीन फ्लैग, ग्रीन फ्लैग, हाँ हाँ, मैं ग्रीन फ्लैग, मुझे ग्रीन फ्लैग बोल रहे हो, वाह यार, है रेड फ्लैग, रेड फ्लैग नहीं हूं बेटा, मैं रेड फ्लैग नहीं हूं, मैं तो ग्रीन फ्लैग हूं ना, ग्रीन फ्लैग तुम्हारी लैंग्वेज में चलता है ना, रेड फ्लैग ग्रीन फ्लैग, तो मैं तो ग्रीन फ्लैग हूं भाई, मैं रेड फ्लैग नहीं हूं, ठीक है, ओके ओके जी। चलिए, तो ये क्या, इसका कलर क्या हो गया, आप देख रहे हो, इसका कलर हीट करने पे हो गया ब्राउन कलर का हो गया, रेडिश ब्राउन हो गया, है ना। क्यों, क्योंकि फेरिक ऑक्साइड बनता था Fe2O3, और गैसेस रिलीज होती थी, कौन कौन सी बताओ, SO2 SO3, सल्फर डाइऑक्साइड सल्फर ट्राइऑक्साइड, यस और नो, सल्फर डाइऑक्साइड सल्फर ट्राइऑक्साइड, जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, डन डन डन। तो इस प्रकार से क्या है, ब्राउन कलर का फेरिक ऑक्साइड आपका फाइनली बन के आ जाता है। चलिए, इतना बहुत है आज के लिए। अभी हम वापिस से आते हैं हमारे मेन टॉपिक की तरफ, ये एक्टिविटी का थोड़ा रिवीजन था, आज हमारा आखिरी लेक्चर है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आखिरी लेक्चर को फटाफट से, है ना जी। चलो आ जाओ, इसका आंसर बताओ, ये कल मैंने आपको होमवर्क में दिया था, किस किसने एकदम सही करा ये, बताओ, चलो। भैया आप रेड फ्लैग,
यार मैं कहां से रे, मैं इतना अच्छा इंसान, ग्रीन ग्रीन फ्लैग, क्यों क्यों मुझे रेड फ्लैग बना रहे हो तुम, क्यों भाई, मुझे क्यों, मैंने क्या करा तुम्हारा। चलो, द रिएक्शन गिवन बिलो इज अ रिडॉक्स रिएक्शन। बताओ कौन सा ऑप्शन आपको करेक्ट लग रहा है। देखो बेटा, इसकी वैसे तो मैं आपको अगर एक छोटी सी ट्रिक बताऊं तो आपको दिख जाएगा कि ऑक्सीडेशन कब होता है, जब ऑक्सीजन जुड़ता है, और रिडक्शन कब होता है, जब ऑक्सीजन हटता है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे, इसके पास, इसको मैग्नीज बोलते हैं, इसके पास ऑक्सीजन था और इसका ऑक्सीजन हट गया, तो मैं बोल सकता हूं कि इसका तो हुआ है रिडक्शन, ठीक है, और सामने वाले का ये जो था इसका होगा क्या, ऑक्सीडेशन, ठीक है, इसका होगा ऑक्सीडेशन। तो सिंपली आपको आपको ये वाला जो आंसर है, डी जो ऑप्शन है, एकदम करेक्ट आपको दिख जाएगा, है ना, करेक्ट आपको दिख जाएगा, है ना। ये एक ट्रिक है, पर इसका जो रियल, अगर तुम पूछोगे किसी सीनियर टीचर से, है ना, शायद तुम्हारे स्कूल में भी इस क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व कराएं, बट अगर इसका रियल एक्सप्लेनेशन मैं तुम्हें दूं कि क्या ये आंसर ऐसे ही निकालना है जैसे कि मैंने तुम्हें बताया कि ऑक्सीजन हट गया, नहीं, यहां पर गेम कुछ और है, यहां पर गेम कुछ और है, यहां पर गेम है इसका इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर का। मैंने क्या बोला था, जब कोई दानवीर बनता है, जब कोई इलेक्ट्रॉन देता है तो वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, और जब कोई इलेक्ट्रॉन लेता है तो वो रिड्यूस हो जाता है। यस और नो, यस और नो। तो आपको ना इस क्वेश्चन के अंदर चार्जेस देखने थे। क्या देखने थे बेटा, चार्जेस देखने थे कि पहले, अभी देखो मुझे पता है बहुत सारे बच्चों को समझ नहीं आएगा ये वाला कॉन्सेप्ट, इसी वजह से मैंने पहले ही इस क्वेश्चन को ट्रिक से सॉल्व करके दिखा दिया, है ना। वैसे इसका रियल एक्सप्लेनेशन जब आप बड़ी क्लासेस में चले जाओगे 11th के अंदर, तब आपको समझ आएगा कि रियल यहां पर ऑक्सीजन से लेना देना नहीं था, यहां पर सारा गेम था इलेक्ट्रॉन का, सारा गेम था इलेक्ट्रॉन का। अगर आप ध्यान से देखोगे इस मैग्नीज के ऊपर, यहां पर पता है चार्ज कितना है, इसके ऊपर चार्ज है +4 का। इसने अपने 4 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दिए हैं। क्यों दिए हैं, एक ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, 2 ऑक्सीजन को कितने चाहिए होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे। बहुत बढ़िया। अगर आप यहां से देखोगे तो इधर उसने चार्ज कितना है, मैग्नीज के पास चार्ज कितना है, बोलो, चार्ज है +2 का, क्योंकि एक क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, 2 को 2 चाहिए होंगे, ठीक है। तो पहले चार्ज था +4, अब चार्ज हो गया है +2, यानी मैग्नीज ने, ये जो एलिमेंट है, इसने 2 इलेक्ट्रॉन लिए हैं तभी तो, देखो पहले +4 चार्ज था, वो 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, है ना, तभी तो -2 होगा। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नेगेटिव होते हैं, वो 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तभी जाकर ही तो होगा, यानी इसने इलेक्ट्रॉन लिए, और जब भी कोई इलेक्ट्रॉन लेता है तो मैंने क्या बोला, वो रिड्यूस्ड हो जाता है। क्या हो जाता है, रिड्यूस्ड हो जाता है। क्या बात समझ में आई, क्या बात समझ में आई, इस वजह से इसका आंसर ये होगा। बट अगर इलेक्ट्रॉन वाला कॉन्सेप्ट समझ नहीं भी आता, क्योंकि 10th में आपके सिलेबस में नहीं है ये कॉन्सेप्ट, तो उसके बिना भी तुम कर सकते हो, है ना, उसके बिना भी तुम कर सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इलेक्ट्रॉन वाला कॉन्सेप्ट आपके 10वीं के सिलेबस में नहीं है ना। अब इसका यह मतलब नहीं है कि तुम स्कूल में जाओगे अपने क्लास टीचर को सामने फ्लैक्स करोगे, फ्लैक्स कि हाँ सर मेरे को ना एक ट्रिक आती है ऑक्सीडेशन की, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन को देगा तो ऑक्सीडाइज, इलेक्ट्रॉन को लेगा तो रिड्यूस, है ना। ऐसा फ्लैक्स फ्लैक्स नहीं करना बेटा, आराम से रहना है ना जी, है ना जी। डन, डन, डन। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन वाला कॉन्सेप्ट समझ आता है ठीक है, नहीं आता तो सिंपल ट्रिक तो है ही, ऑक्सीजन रिमूव हो गया, क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, बस काम खत्म, काम खत्म। अगला क्वेश्चन देख के बताओ, अगला क्वेश्चन देख के, मैंने एक और होमवर्क क्वेश्चन दिया था, अच्छा यही दिया था क्या, होमवर्क क्वेश्चन मैंने तुम्हें एक ये दिया था ना, इसका आंसर बताओ। नहीं ये नहीं दिया था, कौन सा दिया था मैंने, यही दिया होगा फिर तो, ये होमवर्क में दिया था कि तुम्हें नहीं दिया था। चलो इसको सॉल्व करो, सॉल्व करो। टेनोराइट इज अ कॉपर ऑक्साइड, टेनोराइट को भूल जाओ, कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता, ये एक प्रकार का ओर है, ओर, है ना। तेरी ओर तेरी ओर तेरी ओर हाय रब्बा, वो वाला तेरी ओर नहीं, ये अलग ओर है जो कि अपन तीसरे चैप्टर में पढ़ते हैं, अभी टेंशन मत लो, ठीक है। टेनोराइट इज अ कॉपर ऑक्साइड, ये कॉपर ऑक्साइड बोलते हैं अपन इसको, CuO, ठीक है। क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि प्योर कॉपर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम टेनोराइट बाय ट्रीटिंग इट विद हाइड्रोजन गैस, यानी कॉपर ऑक्साइड में जब मैं हाइड्रोजन गैस डालता हूं तो मुझे प्योर कॉपर मिलता है, और साथ में क्या बनता था, क्या सबको याद है, पानी बनता था, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, और यहां पर रिएक्शन गिवन भी है, बहुत सही। चूज दी 2 करेक्ट स्टेटमेंट, इनमें से 2 करेक्ट स्टेटमेंट बताओ। ये तो बहुत सिंपल है, कौन ऑक्सीडाइज्ड हुआ है बेटा, कौन ऑक्सीडाइज्ड हुआ है, देखो इसके पास ऑक्सीजन था,
अब इसके पास नहीं है, यानी ये हुआ है रिड्यूस्ड और सामने वाला हुआ है ऑक्सीडाइज्ड। ठीक है, तो यानी कॉपर ऑक्साइड क्या हुआ है, रिड्यूस्ड हुआ है। ठीक है, तो क्या है, कॉपर ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड, बहुत बढ़िया। ठीक है, और हाइड्रोजन क्या हुआ है, हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज्ड हुआ है। ए और डी, ए और डी, किस किसने ए और डी दिए हैं, बताओ किस किसने ए और डी दिए हैं, बोल दो बोल दो, बहुत बढ़िया। डन, समझ आया बेटा। चलो अगला क्वेश्चन देख के बताएंगे, अगला क्वेश्चन देख के बताएंगे, इसको भी सॉल्व करो। When जिंक ऑक्साइड इज हीटेड विद कार्बन, जब जिंक ऑक्साइड को मैं क्या करता हूं, हीट करता हूं, किसके साथ, कार्बन के साथ। ठीक है, अब ये रिएक्शन मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। तो क्या बनता है, यहां पर गिवन भी है कि एक जिंक बनेगा मेटल अकेला और कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO बनेगा। तो आपको क्या बताना है, व्हाट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन दिस इज, किस टाइप की केमिकल रिएक्शन है, बताओ बताओ। क्या यहां पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ साथ में हो रहा है या नहीं हो रहा, हो रहा है ना। ध्यान से देखो, इसके साथ क्या हुआ, देखो ऑक्सीजन चला गया यानी ये रिड्यूस्ड हो गया, इसके साथ क्या हुआ, ये ऑक्सीडाइज्ड हो गया, हाँ या ना, हाँ। तो यानी ये रिएक्शन इज अ टाइप ऑफ रीडॉक्स रिएक्शन। क्या ये कोई और टाइप की रिएक्शन भी है, क्या इस रिएक्शन को हम कोई और टाइप की रिएक्शन भी बोल सकते हैं, यस और नो, बिल्कुल बोल सकते हैं। किस टाइप की रिएक्शन हम बोल सकते हैं, बताओ जल्दी, सोचो सोचो, क्या करा है, क्या हुआ इसके अंदर, जल्दी बताओ। क्या हम इसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी बोल सकते हैं, दिमाग लगा के बताना, दिमाग लगा के बताना, बिल्कुल बोल सकते हैं। क्यों, क्योंकि इस कार्बन ने ऑक्सीजन छीन लिया, छीन लेता है तो क्या हो जाता है, डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। यानी रिडॉक्स भी है, डिस्प्लेसमेंट भी है, दोनों रिएक्शन है, बहुत बढ़िया। ठीक है, विच सब्सटेंस इज ऑक्सीडाइज एंड विच इज रिड्यूस्ड, ये आपको पता है, ये चल चुका है, ये रिड्यूस्ड है, ऑक्सीडाइज। अच्छा ये बताओ, रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, हैं क्या करना होता था, अक्षय कुमार वाला मीम बेटा, शुक शुक, ये याद रखेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, आर के ऊपर OA लिख देंगे, OA यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और ऑक्सीडाइज के आगे लिख देंगे RA यानी रिड्यूसिंग एजेंट। चलो, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन, वो तुम लिख ही दोगे। डिफाइन द रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, द टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक प्लेस टुगेदर, एक साथ जब दोनों चीजें हो रही होती हैं उसको अपन बोलते हैं रिडॉक्स। चलो जी बताओ, कोई समस्या, कोई दुविधा, कोई परेशानी, कोई दिक्कत तो नहीं है इसके अंदर, पक्का, पक्का जी, क्या बोल रहे हैं जनता, पक्का है पक्का है पक्का है पक्का है पक्का है, चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सही है। तो ये थे आपके कुछ क्वेश्चन जो कि मुझे आपको प्रैक्टिस कराने थे, इसके अलावा जो क्वेश्चन थे वो आपने कर लिए, उसके अलावा तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई ना, और तो कोई ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं था, जो मैंने आपको कल 2-3 क्वेश्चन तो होमवर्क के दिए थे, वो सारे आसान आसान थे, तो आई डोंट थिंक किसी में आपको प्रॉब्लम आई होगी, बहुत सिंपल क्वेश्चन थे, है ना, कर लिया ना सबने, कर लिया ना सबने। चलिए जी, चलिए जी, आज हम बढ़ते हैं हमारे आखिरी टॉपिक की तरफ, जो कि है कोरोजन एंड रिंसिडिटी। हेडिंग डालना कोरोजन, हेडिंग डालना कोरोजन। आखिरी टॉपिक है बेटा, आखिरी टॉपिक है, हेडिंग डालना कोरोजन, ठीक है। एक बच्चा लिख रहा है, भैया आई एम वेरी डिप्रेस्ड, उसने मेरा दिल तोड़ दिया। बेटा वो लाइन है ना कि लोग बने थे प्यार करने के लिए और पैसा बना था इस्तेमाल करने के लिए, पर अब लोग क्या कर रहे हैं, उस पैसे से प्यार कर रहे हैं और लोग को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ठीक है, मतलब ऐसे ही चलती है जिंदगी, समझो इस बात को। तो पढ़ाई पे फोकस करो, स्टडी करो, जीवन में कुछ अच्छा करो, जब तुम अच्छा कर लोगे तो सारी चीजें खुद ब खुद हो जाएंगी। आओ भाई कोरोजन के बारे में बात करते हैं। कोरोजन 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 कोरोजन, व्हाट इज कोरोजन। यार देखो, कोरोजन का एक बहुत प्यारा सा सिंपल सा एग्जांपल है, जो कि मेरा एक हथियार भी है, वो हथियार तुम्हारे सामने पेश कर देता हूं मैं। तो ये आ गया मेरा हथियार,
है ना। तो ये अपना रॉड, ये अपना डंबल, रॉड है ना, डंबल तो क्या है, डंबल अलग है। तो इस रॉड में तुम देखोगे, अगर यहां पर गौर से ये देखो, यहां पर क्या हो रखा है बेटा, यहां पर कुछ ब्राउन कलर का सब्सटेंस है, ब्राउन कलर का देखो, एक सब्सटेंस है कुछ। ये क्या है, ये क्या है, इस रॉड के साथ क्या हुआ है, इस रॉड की रस्टिंग हुई है, इस रॉड की रस्टिंग हुई है, हाँ है ना, हाँ है ना, इस रॉड की रस्टिंग हुई है। आप सब ने कभी ना कभी अपने घर वालों से तो सुना होगा कि लोहे पे जंग लग गई, लोहे पे रस्टिंग हो गई, ये हम सब सुनते आ रहे हैं ना बचपन पे, लोहे पे जंग लग जाती है ना। तो रस्टिंग जो होती है ना, वही कोरोजन होता है। अभी समझाऊंगा क्या होता है, पहले इस डंडे को रखिए, वरना तुम ऐसे ही डरते वरते रहोगे, है ना। रुको, इस डंडे को रख देते हैं। हाँ जी, तो कोरोजन क्या होता है देखना बेटा, कोरोजन क्या है, कोरोजन क्या है, समझने की बात करना, कोरोजन क्या है। कोरोजन, कोरोजन एक ऐसा प्रोसेस है जिसपे मेटल पे अटैक होता है। कौन करता है अटैक, कौन करता है अटैक, अरे इन्वायरमेंट अटैक करता है, यानी वाटर, मॉइस्चर, इसकी वजह से जो आपका मेटल है ना, वो खराब होने लगता है। क्या होने लगता है, वो डिस्ट्रॉय होने लगता है। और उस प्रोसेस को अपन बोलते हैं क्या, कोरोजन। यानी कोरोजन इज द अटैक ऑन अ मेटल ड्यू टू केमिकल रिएक्शंस विद सब्सटेंसेस लाइक मॉइस्चर, एसिड, ऑक्सीजन प्रेजेंट इन दी सराउंडिंग ऑफ द इन्वायरमेंट। यानी क्या है, अटैक हो रहा है मेटल के सरफेस पे, जिससे कि मेटल का सरफेस खराब होता जाता है, और उसी प्रोसेस को अपन बोल रहे होते हैं क्या, कोरोजन। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल मैंने अभी आपको दिखाया, एग्जाम्पल मैंने ही अभी अटैक तो भैया पाकिस्तान पे होगा। यार तुम पागल वागल हो गए, पढ़ा लेने दो, पढ़ा लेने दो, फोकस, मेरा फोकस मत दिलाया करो, हंसा देते हो। ठीक है, तो क्या बता रहा था मैं, हाँ, कोरोजन क्या है, मेटल जो है आपका वो क्या हो जाएगा, खराब होने लगेगा, उसका सरफेस जो है वो डिस्ट्रॉय होने लगेगा, डैमेज होने लगेगा ड्यू टू मॉइस्चर, एयर, ऑक्सीजन, एसिड। आया समझ में, कोरोजन। कोरोजन क्या है, सारे मेटल्स का ये जो प्रोसेस है उसको कोरोजन बोलते हैं। अब भैया वो जो हम पढ़ते हैं जंग, रस्टिंग, ये रस्टिंग क्या होता है, तो आयरन के केस में जब कोरोजन होता है, सिर्फ लोहे के केस में, आयरन के केस में, जब भी आयरन के केस में क्या होता है, कोरोजन होता है, तो उसका नाम हमने अलग कर दिया, जो कि है रस्टिंग। यानी रस्टिंग कुछ नहीं है, रस्टिंग कोरोजन ही है। आयरन के देखो, कोरोजन सारे मेटल्स के लिए, ठीक है, सारे मेटल्स के लिए कोरोजन, और रस्टिंग सिर्फ और सिर्फ आयरन के लिए। रस्टिंग सिर्फ और सिर्फ किसके लिए बेटा, आयरन के लिए, बस इतना फर्क है, बस इतना फर्क है, ज्यादा कोई फर्क नहीं है। ठीक है जी, कोरोजन समझ गए। ठीक है, अब एक एक करके समझते हैं कि भैया क्या कोरोजन सिर्फ आयरन का ही होता है या फिर और भी मेटल्स हैं। बिल्कुल है, बिल्कुल है। सबसे पहले आयरन का ही समझते हैं। ठीक है, तो आयरन का जो कोरोजन होता है उसको अपन बोलते हैं क्या, रस्टिंग। सबको मालूम है, अभी बता भी दिया क्या, रस्टिंग ऑफ आयरन। अब ये होता कैसे है और इसका कॉन्सिक्वेंस क्या है, तो कॉन्सिक्वेंस समझते हैं। जब भी आयरन की रस्टिंग होती है तो आयरन के ऊपर एक लेयर आ जाती है। कैसी लेयर आ जाती है, रेडिश ब्राउन, रेडिश ब्राउन लेयर आ जाती है, है ना, रेडिश ब्राउन लेयर आ जाती है। देखी होगी आपने भी, जब जंग लग जाती है रेडिश ब्राउन कलर का हो जाता है आयरन, है ना। वो होता क्यों है, कुछ चीजें नेसेसरी है होने के लिए। क्या क्या नेसेसरी है देखना, पहली चीज ऑक्सीजन, दूसरी चीज वाटर। ये दोनों चीजें क्या हैं, इंपॉर्टेंट है रस्टिंग के लिए। अगर ये दोनों चीजें नहीं हुई तो आयरन पे कभी भी रस्टिंग नहीं लगेगी, नहीं लगेगी। ये दोनों चीजें रिएक्ट करती हैं आयरन के साथ, और पता है क्या बनाती हैं, याद रखना, वो बनाती हैं आयरन, आयरन ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड। क्या बनाती हैं, आयरन ऑक्साइड। ठीक है, तो जो आयरन ऑक्साइड होता है, क्या मतलब यहां पर हो क्या रहा है बेटा, यहां पर ऑक्सीडेशन ही तो हो रहा है। क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन ही तो हो रहा है ना। जो इन्वायरमेंट पे जो पानी है, जो H2O है, जो O2 है, वो रिएक्ट कर रहा है और क्या बना रहा है, आयरन ऑक्साइड। उसकी वजह से एक लेयर आ जाती है, उस लेयर का रंग क्या होता है बोलो, उस लेयर का रंग होता है रेडिश ब्राउन, और आपका जो मेटल होता है वो डैमेज होने लगता है, कोरोड होने लगता है। ठीक है, बताओ क्या कोई दिक्कत, क्या कोई दिक्कत, डन, डन। आपके घरों में अगर ताला लगता होगा तो आपने देखा होगा, ताला जो होता है अगर आप बाहर रख देते हो ताले को, तो ताला थोड़ा 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 कलर बदलने लगता है ना, थोड़ा ब्राउन, थोड़ा रेड, ऐसा हो जाता है, देखा होगा आपने। क्यों, क्योंकि उस पर रस्टिंग हो जाती है। चलो, ये तो केस हो गया आयरन का। आयरन के अलावा एक और मेटल है जिसपे कोरोजन होता है। कोरोजन और भी मेटल पे होता है, जैसे कि क्या, नाम लो मेरे साथ बोलो, क्या, सिल्वर, हाँ, चांदी,
चांदी, चांदी देखिए, चांदी, चांदी देखिए, हाँ या ना बताओ, चांदी देखिए। आपकी मम्मी चांदी की पायल पहनती होंगी, शायद आपने देखा होगा, चांदी के कड़े आते हैं वो पहनते होंगे, चांदी की ज्वेलरीज आती है वो पहनते होंगे। तो आपने कभी देखा है आपकी मम्मी की जो चांदी की पायल है ना, वो कुछ समय बाद अगर आपकी मम्मी ज्यादा यूज करती हैं तो चांदी की पायल थोड़ी सी ब्लैक होने लगती है, देखा है आपने, उसका रंग काला होने लगता है। नोट करा है, नोट करा है, मम्मी से पूछना अपनी, है ना, मम्मी से पूछना अपनी, बताओ बताओ, देखा है? हाँ भैया देखा तो है। क्यों हो रहा है? अरे भाई वो कोरोजन है, याद रखना, आयरन कोरोजन के बाद ब्राउन कलर में होता है, जबकि सिल्वर कोरोजन के बाद ब्लैक कलर में कन्वर्ट होता है। किसमें कन्वर्ट होता है बेटा? ब्लैक कलर के अंदर कन्वर्ट होता है। अब वो रिएक्शन याद रखना कि जो सिल्वर होता है ना, वो पता है किससे रिएक्ट करता है? आपके इन्वायरमेंट में गैस होती है, और वो गैस होती है क्या? वो गैस होती है हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड ये रिएक्ट करता है और ये क्या बनाता है? ये बनाता है सिल्वर सल्फाइड। क्या बनाता है? सिल्वर सल्फाइड। और ये जो सिल्वर सल्फाइड होता है यही तो ब्लैक कलर का होता है भैया, इसी की लेयर आ जाती है आपके चांदी के ऊपर, है ना। तो कोरोजन ऑफ सिल्वर कॉजेज ब्लैक कलर, किसकी वजह से? ड्यू टू सिल्वर सल्फाइड। क्या बन गया फाइनली? सिल्वर सल्फाइड आपका बन जाता है ना। आया समझ में? आया समझ में? हाँ या ना? चलो बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं तीसरा, जो किया कॉपर। कॉपर, कभी तांबा, कॉपर देखा? कॉपर, आपके कॉपर के वायर आते हैं, है ना। कॉपर को अगर आप बाहर छोड़ दोगे ना बहुत समय तक, तो कॉपर ना ही ब्राउन होगा, ना ही कॉपर ब्लैक होता है। कॉपर का रंग पता है क्या होता है? ग्रीन हो जाता है। ग्रीन हो, हाँ भैया ये तो हमने कभी देखा ही नहीं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है ना, एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है जिसको हम बोलते हैं क्या? स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। सुना है? नाम सुना है? स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। पता है तुम्हें स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी कॉपर से बनी थी, और अभी के समय पर स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी थोड़ी 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 कैसी हो गई? ग्रीन हो गई है। ग्रीनिश कलर की वो आपको दिखाई देती है ना, ग्रीनिश कलर की वो आपको दिखाई दे रही होती है। क्यों? क्योंकि कॉपर आफ्टर कोरोजन हरा रंग का हो जाता है। कैसा हो जाता है? ग्रीन कलर का हो जाता है। पर भैया क्यों होता है? तो देखना, कॉपर रिएक्ट्स विद कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर। किसके साथ? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मॉइस्चर, इन तीनों के साथ रिएक्ट करता है, और फाइनली वो पता है क्या बनाता है? वो बनाता है, याद रखना, एक लेयर वो बनाता है कॉपर कार्बोनेट की लेयर। किसकी? कॉपर कार्बोनेट की लेयर। मैं यहां पर लिख भी देता हूं कौन सी लेयर बनती है? कॉपर CuCO3, कॉपर कार्बोनेट। ये जो लेयर बनती है इसका रंग होता है ग्रीन, इस वजह से कॉपर पे कैसी आ जाती है? ग्रीन कोटिंग आ जाती है, याद रखना। डन? डन? भैया फ्री फायर कब खेलोगे? फ्री फायर बेटा, कुछ पुराने शौक, कुछ पुरानी यादें कभी ताजा जरूर करूंगा, जब करूंगा तुम्हें बताऊंगा, है ना। पर मेरे साथ खेलने आओ तो हेडशॉट मोड को ऑन करके खेलने आना, ये बात याद रखना बेटा, ठीक है। चलो जी, आ जाओ। डन हो गया जी। कोरोजन, तीनों तीनों मेटल के कोरोजन समझ में आ गया। आयरन, सिल्वर, कॉपर, ओके जी, ओके, क्लियर हो गया भैया, एकदम समझ आया, है ना। एक आपको बड़े प्यारा फैक्ट बताता हूं। आपने देखा होगा एक बहुत प्यारी जगह है जिसको हम बोलते हैं आयरन पिलर, जो कि कुतुब मीनार के एकदम पास में लोकेटेड है दिल्ली के अंदर। जो दिल्ली वाले हैं वो घूमने भी गए होंगे, ऐसा ऐसा होता है आयरन पिलर। देखा है आपने आयरन पिलर? किसी ने दिल्ली के अंदर घूमने गए हो तो आयरन पिलर जो है ना वो लोहे का बना है। और पता है शॉकिंग चीज क्या है? उस पर आज भी रिसर्च चल रही है कि आयरन पिलर लोहे का बना है और अभी तक उस पर कोरोजन नहीं हुआ। क्या नहीं हुआ? उस पर अभी तक कोरोजन नहीं हुआ। हाँ, वो प्योर आयरन का बना है और उसमें कोरोजन ही नहीं हो रहा है, रस्टिंग ही नहीं हो रही है। तो जो मेटलर्जी वाले जो साइंटिस्ट होते हैं वो शॉक हो गए। वो कह रहे कि यार ये क्या चीज है, मतलब इन्वायरमेंट में मॉइस्चर होता है, ऑक्सीजन होता है, कोरोजन तो होना चाहिए, बट आयरन पिलर जो 1600 साल पुराना है उस पर अभी तक रस्टिंग नहीं हुई। क्यों? तो इस पर जब स्टडी की गई तो यह पता चला कि पुराने जमाने में ऐसी हाई एडवांस मेटलर्जी की साइंस को यूज, मेटलर्जी क्या होती है? एक ऐसी साइंस की ब्रांच है जो कि मेटल्स पे स्टडी करती है। तो जब इसको बनाया गया ना आयरन पिलर को बहुत साल पहले, जिसने भी बनाया था बहुत साल पहले, तो उन्होंने एक ऐसी टेक्नोलॉजी के साथ बनाया
एक ऐसी टेक्नोलॉजी के साथ बनाया कि इसके ऊपर कभी रस्टिंग नहीं होती। तो इस पर आज भी रिसर्च चलती है कि क्यों नहीं होती रस्टिंग, किसी को नहीं पता, है ना, शॉकिंग। तो ऐसी बहुत सारी इंडिया के अंदर चीजें हैं, छुपी हुई चीजें जिनके बारे में किसी को नहीं पता, बट हाँ ये एक फैक्ट है, तो मैंने सोचा ये पढ़ा रहा हूं तो आपको एक फैक्ट भी जरूर बताता हूं, आपके एनसीईआरटी के अंदर भी आपको फैक्ट मिलेगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं कि कोरोजन के हार्मफुल इफेक्ट क्या है। सिंपल सी बात है, एक बहुत प्यार मतलब एक बड़ा ही डेंजरस हार्मफुल इफेक्ट है कि आपके डैम्स वगैरह ये सब किससे बनते हैं, आयरन से। और आयरन कोरोजन की वजह से क्या होता जाता है, खराब होता जाता है, जिस वजह से ब्रिजेस डैम्स वगैरह टूट भी सकते हैं। तो सबसे पहला तो क्या है, डैमेज आयरन स्ट्रक्चर, है ना, आयरन स्ट्रक्चर टूटने लगते हैं। उसके अलावा लीड्स टू हैवी फाइनेंशियल लॉस, यानी क्या होता है कि जैसे आपकी गाड़ियां वगैरह भी होती हैं, तो गाड़ियां भी क्या होने लगती हैं, उन पे भी कोरोजन होने लगता है, तो उससे बहुत सारा फाइनेंशियल लॉस वगैरह भी होता है। तो कोरोजन के क्या हार्मफुल इफेक्ट है वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, सबको ऑलरेडी पता है। मैं आपको बताता हूं प्रिवेंशन क्या है। अब ये जो प्रिवेंशन मेजर्स है ना, ये हम पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 3 के अंदर बेटा, मेटल और नॉन मेटल के अंदर, डिटेल के अंदर कोरोजन के प्रिवेंटिव मेजर्स को पढ़ेंगे। अभी बस आप नाम जान लो, पेंटिंग, गैल्वेनाइजेशन, ऑयलिंग, ग्रीजिंग और कोटिंग विद नॉन रिएक्टिव मेटल, इनके बारे में हम तीसरे चैप्टर के लास्ट में पढ़ रहे होंगे, ठीक है। ये पेंटिंग तो सबको पता है, आपके घरों में लोहे के दरवाजों को रंग किया जाता है, क्यों किया जाता है, क्यों किया जाता है, ताकि रस्टिंग ना हो, ये तो सबको पता है। ये गैल्वेनाइजेशन क्या होता है इसके बारे में तीसरे चैप्टर में बात करेंगे, ठीक है। डन। स्टोरी 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 लास्ट में लेक्चर के लास्ट में। चलो आ जाओ जी, डन हो गया। एक आखिरी टॉपिक इस लेक्चर का, जो कि है रेंसिडिटी वैसे तो डिलीटेड है, अगर आप एक सीबीएसई के स्टूडेंट हो तो आपके सिलेबस में रेंसिडिटी नहीं है, पर अगर आप दूसरे बोर्ड के किसी के स्टूडेंट हो, जो कि यहां पर बैच में और भी बोर्ड के स्टूडेंट हैं, तो रेंसिडिटी आपके सिलेबस में बिल्कुल है। तो आपको मैं रेंसिडिटी बता देता हूं। अच्छा, सबसे पहले कमेंट में बताना कि दूसरे बोर्ड के भी स्टूडेंट हैं, जैसे कि असम बोर्ड होता है, यूपी बोर्ड होता है, बिहार बोर्ड होता है, जम्मू कश्मीर बोर्ड होता है, और भी बोर्ड होते हैं ना, महाराष्ट्र का एक बोर्ड होता है, ठीक है, राजस्थान बोर्ड होता है, और साउथ में भी अलग अलग बोर्ड सिस्टम है। तो मुझे बताओ कौन से बोर्ड के स्टूडेंट हो तुम, एक बार बताओ कौन से बोर्ड के स्टूडेंट हो तुम। ऑलमोस्ट सब सीबीएसई के, बट कुछ कुछ बच्चे हैं, हाँ, पंजाब, ओके जी, हाँ, कुछ कुछ बच्चे हैं जो और के भी हैं, राइट 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 राइट, आरबीएससी, ओके जी। तो इस वजह से मैं आपको टॉपिक पढ़ा देता हूं, बहुत छोटा टॉपिक है, बहुत इजी है। देखो रेंसिडिटी क्या होता है, आपने कभी चिप्स खाए हैं, लेस, ओह भैया भूख लग गई, लेस कुरकुरे हैं, खाए लेस वाले चिप्स खाए हैं। लेस के चिप्स को ओपन करना, एक काम करना, आज लेस का चिप्स लाना, ओपन करना, पहले तो बहुत सारी गैस निकलेगी, 4 चिप्स मिलेंगे, उन 4 चिप्स को बाहर रख देना, और थोड़ी देर के लिए उन्हें बाहर रखोगे, तो बाद में अगर आप खाओगे ना कुछ घंटों बाद, तो आपको ये दिखेगा कि वो जो चिप्स है ना, उनकी तो स्मेल बदल गई, और वो जो चिप्स का टेस्ट होता है ना बेटा, वो भी बदल जाता है, वो सील जाते हैं। नमकीन खाइए, भुजिया, नमकीन, है ना, तो नमकीन भी को अगर आप बाहर रख लोगे तो वो सील नहीं जाती, सीलना मतलब समझते हो कि उनका टेस्ट बदल जाता है, वो थोड़े से, अब वो क्रिस्पी नहीं रह जाती, क्रिस्पीनेस खत्म हो जाती है ना। तो वो क्यों होता है, ड्यू टू रेंसिडिटी, हाँ, उस प्रोसेस को रेंसिडिटी बोलते हैं। यानी रेंसिडिटी इज द कंडीशन प्रोड्यूस्ड बाय ऑक्सीडेशन, ध्यान से समझना, produced by oxidation of fat and oil in food materials which result in bad taste and unpleasant smell। यानी आपके जितने भी फूड प्रोडक्ट्स हैं जिनके अंदर फैट है, क्या है बेटा, फैट है या ऑयल है, तो अगर आप उनको बाहर रख दोगे तो वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करेंगे, क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, और उस ऑक्सीडेशन के बाद आपके फूड आइटम की स्मेल चेंज हो जाएगी, और क्या हो जाएगा, उसका टेस्ट भी चेंज हो जाएगा, और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं क्या, रेंसिडिटी। क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी। तो रेंसिडिटी क्या है, ऑक्सीडेशन ऑफ फैट एंड ऑयल। एक ऐसा फूड प्रोडक्ट जिसमें फैट एंड ऑयल है, उसका ऑक्सीडेशन होगा, उसकी स्मेल बदलेगी और उसका टेस्ट बदलेगा। क्लियर, बताओ रेंसिडिटी समझ आया, बताओ रेंसिडिटी समझ आया।
इसी वजह से हम घी को, बटर को बाहर नहीं रखते, है ना, घी बटर को हम बाहर नहीं रखते ताकि वो ऑक्सीडाइज ना हो जाए, है ना जी, ऑक्सीडाइज ना हो जाए। रिएक्शन आपको इसमें याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है जी। तो ये होता है। अच्छा अब ये बताओ, मुझे प्रिवेंशन करना है रेंसिडिटी से, मैं कैसे करूंगा? तुम खुद सोचो। एक बहुत प्यारा मेथड है जो तुम्हें सबको मालूम है, क्या? गैस फिल कर देना। तुम्हारा चिप्स जो तुम खाते हो, जब तुम्हारे साथ स्कैम होता है, चिप्स खोलते हो, 4 चिप्स में निकलते हैं इतनी सारी गैस, तो वो जो गैस है, पता है वो कौन सी गैस होती है? वो होती है आपकी नाइट्रोजन गैस, फ्लशिंग विद नाइट्रोजन गैस। यानी फूड प्रोडक्ट्स को ऑक्सीजन से बचाने के लिए, ऑक्सीडेशन से बचाने के लिए क्या करते हैं, उन प्रोडक्ट्स के पैकेट के अंदर हम नाइट्रोजन गैस भर देते हैं, ठीक है। अब नाइट्रोजन गैस जाने की वजह से ऑक्सीजन नहीं आ पाता, और ऑक्सीजन नहीं आ पाता तो ऑक्सीडेशन से आपके चिप्स बच जाते हैं। तो पहला मेथड तो है फ्लशिंग विद नाइट्रोजन गैस। पैकेट्स ऑफ द पोटैटो चिप्स एंड अदर स्नैक्स ऑफन फ्लश्ड विद नाइट्रोजन गैस बिफोर सीलिंग, ठीक है जी। तो अगर आपसे आप कोई भी बोले कि ये लेस के चिप्स में इतनी सारी गैस क्यों है, तो उन्हें बताना वो इसलिए है क्योंकि चिप्स खराब हो जाएंगे अगर उसके अंदर गैस नहीं डाली जाएगी। तो ये रियलिटी है, ठीक है। पर अब मैं तुम्हें एक बताता हूं, ये लोग ना बड़े पागल बनाते हैं, इतनी सारी गैस फिल करने की जरूरत नहीं होती, वो फालतू में इतनी सारी गैस डालते हैं ताकि पैकेट बड़ा लगे, ये रियलिटी है, ठीक है। चलो, इतनी सारी गैस की बेटा वैसे जरूरत नहीं होती, थोड़ी गैस से भी काम चल जाता है। अगला देखते हैं, स्टोरिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर। आपने देखा होगा आपके जो भी फूड आइटम्स होते हैं जैसे नमकीन वगैरह, उनको मम्मी ना एक डब्बे में बंद रखती है, डब्बे में देखा है तुमने, नोट करा डब्बे में? हाँ, डब्बे में मम्मी बंद रखती, क्यों? क्योंकि मम्मी का ये कहना है कि बेटा डब्बे में बंद कर देना वरना नमकीन खराब हो जाएगी, यानी एयर टाइट कंटेनर्स के अंदर रखते हैं। अगला देखो, यूजिंग एंटीऑक्सीडेंट्स। अब तुम्हें एंटीऑक्सीडेंट्स के नाम याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। बस आप इतना याद रखो कि कुछ ऐसे सब्सटेंसेस जो कि ऑक्सीजन को रोकते हैं, एंटी यानी क्या होता है? अपोजिट, एंटीऑक्सीडेंट यानी कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कि ऑक्सीजन को अंदर घुसने से रोकते हैं, उन सब्सटेंसेस को हम बोलते हैं एंटीऑक्सीडेंट, ठीक है। तो जब ऑक्सीजन ही अंदर नहीं आ पाएगा तो ऑक्सीडेशन होगा ही नहीं और आपका फूड बच जाएगा। तो नोट करो, यूजिंग एंटीऑक्सीडेंट्स। बताओ भैया, इतनी सारी प्रॉब्लम, क्या इतनी सारी रिएक्शन कैसे याद होंगी? बेटा देखो, लाइफ में 100 प्रॉब्लम है, लाइफ में 100 प्रॉब्लम है, पर सोल्यूशन एक, क्या? गन्ने का जूस, बड़ा गिलास, 10 रुपए है ना। गर्मियों में जब भी तुम्हें लगे दिमाग खराब हो रहा है तो बाहर जाना, गन्ने का जूस पी लेना और तो माइंड खुल जाएगा, है ना। तो कभी कभार ऐसा लगता है ना कि बहुत ज्यादा टेंशन हो रही है, गन्ने का जूस, बड़ा गिलास, 10 रुपए, याद रखेंगे। चलो चलिए, डन हो गया जी, बहुत बढ़िया। तो ऐसा एक क्वेश्चन पूछा गया था, व्हाट हैपेंस व्हेन द फूड मटेरियल कंटेनिंग फैट एंड ऑयल आर लेफ्ट फॉर लॉन्ग टाइम। क्या होता है? उसका स्मेल चेंज हो जाता है, टेस्ट चेंज हो जाता है, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? रेंसिडिटी। बहुत बढ़िया। लिस्ट टू ऑब्जर्वेशन चेंजेस बता दिया है। सजेस्ट दी प्रिवेंटिव मेथड। प्रिवेंटिव मेथड क्या है? एंटीऑक्सीडेंट डाल दो, नाइट्रोजन डाल दो, एयर टाइट कंटेनर में पैक कर दो। चलो जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए जी, चलो यहां पर बेटा आपका चैप्टर हो गया है खत्म। अब एक इंपॉर्टेंट चीज ना मैं आपको दिखाना चाहूंगा, इस टेबल को एक बार गौर से देखो, इस टेबल को एक बार गौर से देखना बेटा। एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहूंगा। पता है, जब हमने इस चैप्टर को स्टार्ट करा था ना, और हमने ये बोला था ना कि केमिकल रिएक्शन इक्वेशन जो चैप्टर है उसके मतलब केमिकल रिएक्शन के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, याद करो। शुरू में मैंने आपको बोला था, एग्जाम्पल में अभी नहीं दूंगा, एग्जाम्पल में लास्ट में दूंगा। मैंने तुम्हें लिखवाए थे, याद करो। चेंज इन कलर, किसको याद है कि कलर में चेंज आ जाता है, टेम्परेचर में चेंज आ जाता है, स्टेट में चेंज आ जाता है? सही सही बताना, अगर याद है तो पी के लिखो। गैसेस बाहर जाती हैं, प्रेसिपिटेट बनता है, 2 टाइप की रिएक्शन होती हैं, एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक। पर मैंने तुम्हें उस समय पर इसके एग्जाम्पल नहीं दिए थे, है ना। मैंने ये बोला था कि भाई मैं तुम्हें बाद में एग्जाम्पल दूंगा, जब मैं सारी रिएक्शन पढ़ा लूंगा। अब मुझे एग्जाम्पल देने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुम्हें खुद को आता है। अच्छा ये बताओ, कोई रिएक्शन बताओ जिसमें कलर बदल रहा है। भैया
कॉपर सल्फेट में जब आयरन डालते हैं तो कलर ब्लू से ग्रीन हो जाता है। कोई ऐसी रिएक्शन बताओ जिसमें टेम्परेचर बदलता है। भैया जब क्विक लाइम में पानी ऐड करते हैं तो वो स्लेक्ड लाइम बनता है और बहुत ज्यादा हीट रिलीज होती है। चेंज इन स्टेट, कोई ऐसी रिएक्शन बताओ जिसमें स्टेट बदल जा रही है। सोचो कोई ऐसी रिएक्शन बताओ जिसमें आपकी स्टेट ही बदल गई। सोचो, मैं बताऊं। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, पानी था, लिक्विड था, जब उसको इलेक्ट्रोलाइसिस करा तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसेस निकली, यानी स्टेट ही बदल गई। अगला देखो, एवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस निकली, कोई रिएक्शन बताओ। बहुत सारी रिएक्शन है, एक मैं बता देता हूं, कल ही बताई थी। जिंक के ग्रैन्यूल्स को, जिंक के छोटे छोटे टुकड़ों को जब मैं एसिड में डालता था H2SO4 के अंदर, याद करना एक बार बेटा, याद करना। जिंक को जब मैं H2SO4 के अंदर डालता था तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती थी, ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होती थी। याद आ गया, बहुत बढ़िया। अगली चीज प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट की तो कल ही रिएक्शन पढ़ाई है, डबल डिस्प्लेसमेंट के अंदर प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा था, कोई भी रिएक्शन लिख सकते हो। अगली एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक तो तुम्हें याद है, क्या तुम्हें कोई एंडोथर्मिक रिएक्शन याद है जिसके अंदर मुझे हीट देनी पड़ी? बताओ कोई ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर मुझे हीट देनी पड़ी। तो इसकी रिएक्शन है, जितनी भी आपकी डीकंपोजिशन रिएक्शन थी, ऑलमोस्ट सारी डीकंपोजिशन रिएक्शन। याद करो, याद करो। जैसा मैंने कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करा तो वो क्या देता था? याद आ गया? एक और एग्जांपल देता हूं, लेड नाइट्रेट को हीट करा, फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स को हीट करा, तो वो क्या है? एंडोथर्मिक, है ना? हाँ जी, हाँ जी। तो यानी ये जो मैंने आपको शुरू में कैरेक्टरिस्टिक्स बताए थे, आज मैंने इन सबकी आज इन सबके सामने मैंने तुम्हें रिएक्शंस भी बता दी, देख सकते हो, रिएक्शंस भी बता दी। ठीक है जी, ठीक है जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। फोटोसिंथेसिस सही है, फोटोसिंथेसिस भी आपका सही है बेटा, वो भी एंडोथर्मिक है एक टाइप से। जी हाँ, जी हाँ। चलिए, यहां तक का मैटर क्लियर हुआ। अब मैं एसीपी का डिस्कशन करने जा रहा हूं बेटा, एसीपी का डिस्कशन करने जा रहा हूं। एसीपी ऑन करते हैं। आज की जो स्लाइड है उसके लास्ट में मैंने जितनी भी रिएक्शंस आपको पढ़ाई हैं जो कि आपकी एनसीईआरटी में है, उसका एक रिवीजन चार्ट मैंने तुम्हें दे दिया है। मैंने तो डिटेल में पढ़ा है, बट मान लो तुम्हें रिवीजन करना है तो मैंने एक रिवीजन चार्ट तुम्हें दे दिया, यानी सारी रिएक्शंस को एक ही चार्ट में मैंने लिख दिया है। तो ये तुम्हारे रिवीजन पर्पस के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। सारी रिएक्शन और टाइप ऑफ रिएक्शन और इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स कि उस रिएक्शन में क्या बनता है। जैसे मैग्नीशियम वाली एक रिएक्शन थी ना, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता था, तो उसका की पॉइंट क्या था? ब्राइट व्हाइट डैजलिंग लाइट, यानी फ्लेम्स आती हैं, सफेद रंग की फ्लेम्स आती हैं, बताया था ना, याद आ रहा है? तो यानी एक पूरा मैंने चार्ट बना दिया सारी रिएक्शंस का। तो ये तुम्हारे रिवीजन पर्पस के लिए मैंने डिटेल में हर जगह लिखवाया भी है, पर ये रिवीजन है तुम्हारे लिए कि भाई जब भी तुम्हें पढ़ना हो, जब भी तुम्हें रिवाइज करना हो, तो 2 पेजेस के अंदर, 2 पेजेस के अंदर तुम सारी रिएक्शन को क्या कर लो बेटा? रिवाइज कर लो। ठीक है जी, इससे तुम्हारी मदद हो जाएगी, और कुछ नहीं है। 2 पेजेस के अंदर पूरी रिएक्शन समराइज। ओके जी, ठीक है, बताओ, डन है? बताओ क्या बोल रही है जनता, बताओ बताओ। हाँ जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्लियर है ना? क्लियर है? चलिए, सही है। तो यहां पर एक मिनट पहले, यहां पर आपका चैप्टर हो जाता है एक तरीके से समाप्त। अब हम खोलने जा रहे हैं एसीपी, चैप्टर कंप्लीटेड। ओहो, क्या फोटो लगाते हैं यार ये लोग मेरी, क्या बात है यार, कितनी क्यूट क्यूट फोटो लगा देते हैं मेरी। यहां पर आपका चैप्टर हो जाता है समाप्त, बहुत बढ़िया। चैप्टर कंप्लीटेड बेटा, चैप्टर कंप्लीटेड, चैप्टर हमारा डन हो गया है। एसीपी ओपन करेंगे, एसीपी का डाउट्स बताएंगे और टाटा बाय बाय गुड बाय करेंगे, है ना? अब तुम मुझे अगले वीक मिलोगे तो याद मेरी आओगी तो पता लगेगा, ठीक है? मेरी याद आएगी तुम्हें, आएगी ना भाई? पक्का आएगी? सही सी बताओ, आ जाएगी याद? हाँ चलो, आएगी 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 आएगी, याद आएगी। चलिए जी, बताएंगे फटाफट से। एक मिनट जरा,
बेटा आज 6:30 से पहले कोई छुट्टी नहीं हो रही है, तो शांति से बैठ जाओ, रिएक्शन ऑफ कर दिया करो। ओके जी ओके। भुवन भैया जी को फोन मिलाया जाए। आपके भुवन भैया फोन उठा, भाई मेरा फोन उठा ले। एक मीम चलता था ना, भाई मेरा फोन उठा ले, भाई मेरा फोन उठा ले, देखा तुमने? भाई मेरा फोन उठा ले भाई। फोन ही नहीं उठा रहा भाई मेरा, क्या करूं मैं? भुवन भैया जी बच्चों की क्लास में वो आई है आपसे दरखास्त कि प्लीज जरा रिएक्शन ऑफ कर दो यार। ठीक है भैया, मैं रिएक्शन ऑफ कर दो यार, बच्चे दरखास्त करते हैं, कहते हैं भुवन भैया को बोलो। ठीक है भाई? ओके भैया। चलो चलो भाई, बोल दिया, बोल दिया। चलो जी डन। कहानी कहानी स्टोरी स्टोरी करते हैं अभी। पढ़ा नहीं जा रहा तेरे से, स्टोरी सुनवा दे, कहानी सुनवा दे। पढ़ा पढ़ा बिल्कुल नहीं जा रहा इनसे, है ना? हाँ चलो, दो जोक मारता हूं, खुश हो जाते हैं। तो एक बात बताना मुझे सही सही, तुम्हारे घर वाले, तुम्हारे घर वाले बेटा तुम्हें कुछ बोलते नहीं? तुम्हारे घर वाले नहीं बोलते कि ये तुम्हारे मास्टर, तुम्हारा टीचर मजाक मस्ती करता रहता है, ये पढ़ाता कब है भाई? है कभी देखा तुम्हारे मम्मी पापा ने लेक्चर तुम्हारा? तो यार ये पढ़ाई कब कर रहे हैं लोग? ये तो हंसते खिलाते रहते हैं। सही बताओ, बोला है कभी? कभी तो बोला होगा भाई, कभी तो कभी ना कभी तो बोला होगा, है ना? बोला है कभी? बोला है कभी? बोला है, बोला है, बोला है ना? बोलते हैं, हाँ बोलते हैं। नहीं बोला? वाह। चलो भाई बताते चलो, डाउट बताते चलो। सबसे पहले 1 मार्कर क्वेश्चन, 1 मार्कर क्वेश्चन के जितने सवाल नहीं बने सिर्फ वो बताना फटाफट से। बोलते हैं बोलते हैं बोलते हैं भैया, बहुत बोलते हैं। बताओ जी। आपकी क्लास ईयरफोन लगा के देखनी पड़ती है, ये क्या बात हुई? मेरी क्लास ईयरफोन लगा के क्यों देखते हो भाई? कोई बात नहीं बेटा, अपने नंबर अच्छे आ जाएंगे क्लास के अंदर, तुम टेंशन मत लो, तब तुम्हारे पेरेंट्स कुछ नहीं बोलेंगे, भरोसा रखो। भुवन बाम, भुवन बाम क्या कर रहे हो? बताओ जी, कौन सा सवाल नहीं आया? 7 थाला फॉर द रीजन 7 6। क्या हो गया? चैट बंद हो गई क्या? चैट बंद हो गई क्या दोस्तों? एक तो तुम्हारे भुवन भैया काम ही अधूरे करते हैं, आज इसकी नौकरी खतरे में डालता हूं। 1 मिनट रुकना जरा, मैं देखूं तो सही क्या चल रहा है। चलो क्या है? 6 बोल रहे हैं, 7 बोल रहे हैं, सारे लिख दो बेटा, सारे लिख दो। नहीं नहीं सारे लिख दो, ऐसा करो, ऐसा करो, सारे लिख दो भाई। नहीं नहीं नहीं, कुछ मत छोड़ो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मार खाएगा बहुत। 9। वाह। 1 4 3 1 4 3 1। डाउट पूछ लो, ये मजाक मस्ती ना तुम्हारी, मैं अभी निकाल दूंगा। 18 18 क्वेश्चन है भी इसमें, वेरी शॉर्ट में। 8 ऑल। वाह ऑल। मार खाओगे, करने दो। चलो आओ 6 क्वेश्चन पे आते हैं। 6 क्वेश्चन पे आते हैं। 6 क्वेश्चन क्या है भैया जी? 6 क्वेश्चन ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरी कंडीशन फॉर अ केमिकल रिएक्शन? इनमें से कौन सी कंडीशन एकदम नेसेसरी है केमिकल रिएक्शन के लिए? बताओ भाई क्या है? रिएक्टेंट शुड बी इन सेम स्टेट। क्या ये चीज नेसेसरी है बेटा? क्या ये चीज नेसेसरी है कि रिएक्टेंट सेम स्टेट में होने चाहिए? यस और नो, यस और नो। क्या चीज नेसेसरी है? नहीं। बताते चलो। एनर्जी शुड बी सप्लाइड टू द रिएक्टेंट। क्या एनर्जी देना जरूरी है? नहीं, हर बार जरूरी थोड़ी ना है। रिएक्टेंट शुड बी एट द सेम टेम्परेचर। क्या रिएक्टेंट सेम टेम्परेचर पे होने चाहिए? ये कौन सी वो है? ये भी नहीं है। देयर शुड बी अ फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन द रिएक्टेंट्स। क्या लगता है इनमें से कौन सा आंसर आपको सही लग रहा है? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। फटाफट से आंसर देंगे बेटा चैट के अंदर।
कौन सा आंसर सही लग रहा है? जल्दी जल्दी। अच्छा देखो, मुझे पता है क्या है ना, बच्चे ये कह रहे हैं कि भैया हमें हमारा आंसर तो आ गया है, बट हम चेक कैसे करें कि हमारे आंसर सही है या गलत है? तो एक काम करता हूं, आज रात को जब इसके नोट्स अपलोड होंगे तो एसीपी के सोल्यूशन भी अपलोड या तो हो चुके होंगे, चेक करना, एसीपी के सोल्यूशन भी अपलोड करवा दूंगा, नहीं होंगे या तो हो चुके होंगे। तो उससे क्या होगा कि अब आप चेक कर सकते हो कि आपने जो जो आंसर निकाले एसीपी के वो करेक्ट थे या नहीं थे, क्योंकि क्लास में सारे क्वेश्चन डिस्कस करने का बेटा कोई सेंस नहीं निकलेगा। राइट राइट, समझ रहे हो ना बात को? समझ रहे हो ना बात को? बताओ बताओ जल्दी। हाँ बहुत बढ़िया। आंसर क्या आएगा बेटा? आंसर आएगा इसका कि भाई फिजिकल, देखो एक फिजिकल कांटेक्ट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आपस में मिलाएंगे, कुछ तो कांटेक्ट होना चाहिए, बिना कांटेक्ट के तो कुछ कर ही नहीं सकते अपन। तो रिएक्टेंट का आपस में क्या होना चाहिए? कांटेक्ट होना चाहिए। भैया हो चुके हैं सोल्यूशन अपलोड, उसमें आंसर इसका गलत है, ठीक है। इसका अगर आंसर गलत है तो इसका करेक्ट कर लेना सोल्यूशन में आंसर, जो कि होगा डी ना कि सी, ठीक है। अब क्लियर है? अब क्लियर है बेटा? ठीक है, बहुत बढ़िया। सेवंथ क्वेश्चन देखते हैं। अ डाइल्यूट फेरस सल्फेट क्रिस्टल वॉज ग्रेजुअली एडिड टू द बीकर कंटेनिंग एसिडिफाइड, ओ हो, ये तो टफ सवाल आ गया। आ जाओ, ये तो टफ सवाल आ गया, थोड़ा सा आउट ऑफ द सिलेबस चला गया, पर कोई बात नहीं, है ना। FeSO4 फेरस सल्फेट के क्रिस्टल को किसके साथ मिक्स करा है बेटा? पोटेशियम पर मैग्नेट। अब तुम्हें पोटेशियम पर मैग्नेट का फॉर्मूला ही नहीं पता होगा, है ना? नहीं पता ना? KMnO4 होता है। क्या होता है? KMnO4 होता है, ठीक है। पोटेशियम ये मैग्नेट पर मैग्नेट, मैंगनीज है ये ऑक्सीजन, उसके नीचे 4, ये होता है फॉर्मूला पोटेशियम पर मैग्नेट का, ठीक है भाई? ठीक है, आ गया समझ में, है ना? आया समझ में पोटेशियम पर मैग्नेट का क्या फॉर्मूला होता है? बहुत बढ़िया। क्या बोल रहा है? लाइट पर्पल कलर ऑफ द सोल्यूशन फेड्स एंड फाइनली डिसअपियर्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द ऑब्जर्वेशन? इनमें से कौन सी करेक्ट ऑब्जर्वेशन है? बताओ, क्या लग रहा है? हाँ हाँ, ये इस चैप्टर का नहीं है मेरी जान, इस चैप्टर का नहीं है। पर आपने पोटेशियम परमैंगनेट का नाम नाइन्थ में तो सुना था, नाइन्थ में नहीं सुना था आपने? पिंक कलर के क्रिस्टल होते थे, वो अपन ने एक चैप्टर पढ़ा था, मैटर के अंदर पढ़ा था तुमने। क्रिस्टल डालते थे पानी के अंदर, मिलाते जाते थे, मिलाते जाते थे, मिलाते जाते थे। किस किस को याद है? किस किस को याद है? हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, है ना? बहुत बढ़िया। बताओ, क्या बोल रहा है कि जो लाइट पर्पल कलर ऑफ द सोल्यूशन फेड्स, वो धीरे 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 क्या होता जा रहा है? फेड होता जा रहा है। तो उसके पीछे का लॉजिक क्या है, क्यों फेड होता जा रहा है? आपको वो बताना है, आपको बताना है कि वो क्यों फेड होता जा रहा है बेटा। बताओ, एक एक करके ऑप्शन पढ़ते हैं। हाँ नाइन तो पढ़ी नहीं ना, पर भैया कोई बात नहीं। पहला, ये वैसे आउट ऑफ द सिलेबस हो गया, इसके आगे लिख दो भाई, आउट ऑफ द सिलेबस है, ये आपके में नहीं है, ठीक है। KMnO4 इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एक और ऑप्शन पढ़ते हैं, FeSO4 एक्ट एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगला पढ़ते हैं, कलर डिसअपियर्स ड्यू टू डाइल्यूशन, नो रिएक्शन इज इन्वॉल्व। अगला, KMnO4 is an unstable compound and decomposes into a presence of FeSO4। इनमें से आपको कौन सी चीज सही लग रही है? कौन सी चीज आपको सही लग रही है? तो इसका अगर बेटा मैं आपको सही आंसर दूं ना, अगर मैं आपको इसका सही आंसर दूं, देखो इसमें एक स्टेटमेंट सही है जो कि आप बाद में जाकर पढ़ोगे, 10th में ही पढ़ोगे, कार्बन एंड कंपाउंड में पढ़ोगे, कि जो KMnO4 होता है ना, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो ये जो स्टेटमेंट है ना बेटा, ये ट्रू है, ये स्टेटमेंट ट्रू है। पर क्या ये इसका करेक्ट रीजन है? क्या ये इसका करेक्ट रीजन है कि जो लाइट पर्पल कलर का सोल्यूशन है वो फेड हो गया? क्या इसका करेक्ट आंसर है? नहीं। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? यहां पर कोई रिएक्शन नहीं होती बेटा, डाइल्यूशन की वजह से। क्या बेटा? डाइल्यूशन की वजह से धीरे 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 चीजें डाइल्यूट होती जाएंगी और कलर डिसअपियर हो जाएगा। तो इसका आंसर जो होता है ना, वो बेसिकली सी होता है, ना कि ए होता है। तो अगर आपका यहां पर आंसर ए गिवन है तो उसको भी सी कर लेना। चलो, एटलीस्ट तुम डाउट अच्छे पूछ रहे हो, उन्हीं क्वेश्चन में पूछ रहे हो जिनमें कि आंसर या तो गलत है या तो क्वेश्चन आउट ऑफ द सिलेबस है। ये आउट ऑफ द सिलेबस है, तुम्हें पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, खैर क्यों डाल दिया इसको यहां पर। अगला क्या क्वेश्चन था? क्वेश्चन नंबर 9, 8।
8 बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ डीकंपोजिशन रिएक्शन? इनमें से कौन सा डीकंपोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल है? बताएंगे? छुट्टी, सी फॉर छुट्टी। डीकंपोजिशन रिएक्शन किसमें हो रही है? बताओ जल्दी। कोई भी चीज टूट रही होती है ना, तब अपन उसको क्या बोलते हैं कि वो डीकंपोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल है। क्या लग रहा है इनमें से? जल्दी चैट के अंदर बेटा सही आंसर देना यार, गलत मत दो यार। तुम गलत आंसर देते हो ना तो दुख होता है मेरे को, बहुत बहुत दुख होता है भाई, बहुत। बहुत सही, सी दे रहे हैं सब। देखो भाई, मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर इज नॉट एन केमिकल चेंज, दैट इज अ फिजिकल चेंज। रस्टिंग ऑफ ओल्ड ब्रिजेस, रस्टिंग के अंदर क्या हो रहा था? रस्टिंग इज नॉट डीकंपोजिशन। रस्टिंग में आयरन जो है ना बेटा, वो कंबाइन हो रहा है, यानी वो तो एक प्रकार का कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, नॉट अ डीकंपोजिशन रिएक्शन। पर राउटिंग ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, यानी वेजिटेबल फ्रूट्स जो सड़ जाते हैं, वो एक प्रकार का डीकंपोजिशन रिएक्शन हम मान सकते हैं। ठीक है जी, बहुत सही। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 9 आ जाओ। ऑन प्लेसिंग अ कॉपर कॉइन इन अ टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग अ ग्रीन फेरस सल्फेट, यानी क्या बोल रहा है, एक कॉपर कॉइन को हमने डाल दिया है जहां पर एक सोल्यूशन है, किसका? फेरस सल्फेट का सोल्यूशन है। ठीक है, सोल्यूशन, इट विल बी ऑब्जर्व दैट फेरस सल्फेट सोल्यूशन, यानी क्या होगा? इनमें से क्या चीजें होंगी? क्या लग रहा है बेटा इसका आंसर? भाई ये खुद सोचो। दोस्तों, भाइयों, बहनों, मित्रों, सुनो, कॉपर कम शक्तिशाली है। कैटरीना ने कार मांगी ऑल्टोजेन फरारी, फिर भी हाय क्यों कॉपर नीचे है। कॉपर कैन नेवर डिस्प्लेस, तो कोई चेंज नहीं आएगा, नो चेंज आएगा, नो चेंज। क्या होगा बेटा? नो चेंज आएगा। क्या आएगा बेटा? क्या इसमें कोई चेंज हो पाएगा? क्या कॉपर डिस्प्लेस कर पाएगा? बताओ, नहीं कर पाएगा ना, नहीं कर पाएगा, तो आंसर डी होगा। आंसर क्या होगा बेटा? डी होगा। आंसर क्या होगा? डी होगा। ठीक है जी, आंसर क्या होगा? डी होगा। डन, डन, ओके जी। इसके अलावा क्या लिखवाया था? 9, 10 सारे ही पूछ लो तुम, ऐसा करो मुझसे। विच अमंग द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट स्लेकिंग ऑफ लाइम एंड सोल्यूशन ऑफ लाइम वाटर फॉर्म्ड? इनमें से क्या ट्रू है अबाउट स्लेकिंग ऑफ लाइम एंड सोल्यूशन ऑफ लाइम वाटर फॉर्म? यानी वो जो रिएक्शन थी ना, क्या सोचो कौन सी? ये वाली, एक मिनट, ये वाली जो रिएक्शन है, इसी से तो लाइम वाटर बनता था, स्लेक लाइम बनता था, इसी से बनता था ना। तो इस रिएक्शन के हिसाब से क्या चीज ट्रू है? बताओ। ये रिएक्शन कैसी है बेटा? ये एक प्रकार की एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। क्या है बेटा? एक प्रकार की एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। डी ऑप्शन क्या है? ये एक प्रकार की एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, डन है। इसके अलावा कोई क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 18 कोई बोल रहा था? हाँ, अब और कोई और क्वेश्चन बताओ। लॉन्ग आंसर, लॉन्ग आंसर में से कोई क्वेश्चन समझ नहीं आया किसी को? क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहे थे बच्चे। क्वेश्चन नंबर 18 कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 18 कौन सा है? आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 18 देख। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? ए प्लस बी सी इक्वल्स टू ए सी प्लस बी, और ये दूसरा है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन मेंशन। अरे भाई, ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट, ये भी तुम्हारी तरह सिंगल और ये तुम्हारे दोस्त की तरह डबल, है ना? ये तुम्हारे दोस्त की तरह डबल डिस्प्लेसमेंट, बहुत बढ़िया, है ना? गिव वन एग्जांपल फॉर ईच टाइप ऑफ बैलेंस केमिकल इक्वेशन, एक एक एग्जांपल लिख दो। अरे जी, कैसी बातें कर दी तुमने, ये तो क्या ही बात हो गई जी, ऐसे कैसे चलेगा जी? 21 क्वेश्चन पूछ रहे हैं बच्चे। 21 क्या है? ऑब्जर्व टू केमिकल इक्वेशंस बिलो। ठीक है भाई, एक्सप्लेन हाउ अ बैलेंस्ड शुड बी आइडेंटिफाइड, यानी इसमें से इक्वेशन बैलेंस्ड कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे? तो टू फाइंड दैट इक्वेशन इज बैलेंस्ड और नॉट, हम क्या करते हैं? रिएक्टेंट में जितने एलिमेंट्स हैं उतने ही प्रोडक्ट में होने चाहिए। तो आपको फटाफट से चेक करना है, आपको चेक करना है कि इनमें से कौन सी बैलेंस्ड है, कौन सी नहीं है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे, पहले इसको चेक करते हैं। एक पोटेशियम, एक पोटेशियम, ठीक है, एक ब्रोमीन, एक ब्रोमीन, एक सिल्वर, एक सिल्वर, एक नाइट्रोजन, एक नाइट्रोजन, तीन ऑक्सीजन, तीन ऑक्सीजन, बैलेंस्ड है भैया। इसको चेक करते हैं, एक एक, ठीक है। यहां पर हाइड्रोजन कितने हो गए? 2 + 2 4। यहां पर कितने हो गए? यहां पर भी 4 हो गए। ठीक है भैया, यहां पर 2 नाइट्रोजन है, यहां पर भी 2 नाइट्रोजन है। यहां पर अपने ऑक्सीजन कितने हैं? 2 + 6 यानी 8 ऑक्सीजन है। यहां पर कितने हैं? 6 + 2 = 8 ऑक्सीजन है। यहां पर कितने हैं? 2 + 6 यानी 8 ऑक्सीजन है। यहां पर कितने हैं? 2 + 6 यानी 8 ऑक्सीजन है। यहां पर कितने हैं? 2 + 2 = 4 ऑक्सीजन है। यहां पर कितने हैं? 6 + 2 = 8 ऑक्सीजन है।
6 + 2, यहां पर भी 8 है, तो ये भी बैलेंस्ड है, ये भी बैलेंस्ड है। बताओ बताओ भाई, क्या है दोनों बैलेंस्ड है? क्या है दोनों बैलेंस्ड है? यस और नो, यस और नो बताओ बेटा, क्या है दोनों बैलेंस दिख रही हैं? फटाफट से। बहुत बढ़िया, हाँ दोनों बैलेंस्ड है, ठीक है, एकदम बढ़िया। अभिजीत अभिजीत क्या लिखते रहते हो तुम, सही है। इसके अलावा कोई और क्वेश्चन, इसके अलावा कोई और क्वेश्चन बेटा, इसके अलावा कोई और क्वेश्चन बताओ, कोई और? कोई और क्वेश्चन बच रहा है इसके अलावा? असर्शन रीजनिंग का डिस्कस कर लो, चलो आओ। कौन सा असर्शन रीजनिंग लिख रहे हैं? थर्ड नंबर, थर्ड नंबर क्या है देखते हैं। थर्ड नंबर पूछ रहे हैं, द कलर ऑफ एक्वा सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट टर्न्स कलरलेस, यानी कॉपर सल्फेट का जो सोल्यूशन है वो क्या हो जाता है, वो कलरलेस बन जाता है। कब? वेन अ पीस ऑफ लेड इज एडेड, यानी जब हम लेड को ऐड कर देते हैं। क्या यह बात सही है या गलत है? कैसे पता चलेगा? रिएक्टिविटी सीरीज पे, रिएक्टिविटी सीरीज पे लेड कहां होता है बताओ, जल्दी से बताओ। रिएक्टिविटी सीरीज में लेड कहां होता है? क्या ऊपर होता है या नीचे होता है? जल्दी बताएंगे, किसी को मालूम है क्या? बताओ जी। फटाफट से। बताओ। ऊपर, 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 बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। जिसको नहीं पता याद रखना, कॉपर से ऊपर होता है लेड, ठीक है। क्यों? क्योंकि भाई याद कर लो ना, कैटरीना ने कार मांगी, ऑल्टोजेन फरारी, फिर भी यानी पीबी, पीबी लेड, पीबी फिर भी हाई, क्यों? तो ऊपर होता है, तो लेड ऊपर है, यानी क्या बोलेगा? कलरलेस एक्वा सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट टर्न्स कलरलेस। अच्छा वो कलरलेस हो गया क्योंकि लेड का पीस डाल दिया, क्या है बात सही है, ये एकदम ट्रू है। अगला देखो, लेड इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर एंड हेंस अरे एंड डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम इट्स सॉल्ट, बिल्कुल सही है। तो ये दोनों सही है और इसका करेक्ट रीजन है, यानी इसका आंसर हो जाएगा ए, इसका आंसर हो जाएगा ए, ऊपर होता है बेटा, बहुत बढ़िया। जो बच्चे बोल रहे हैं भैया छुट्टी कर दो, मेरी जान अगर तुमने इसको सॉल्व नहीं करा है तो तुम क्लास से भी जा सकती हो। क्यों मैं बोल रहा हूं, मैं निकाल नहीं रहा तेरे को कहा क्लास से, मैं बोल रहा हूं तुमने सॉल्व नहीं करा तो तुम्हारे डाउट ही नहीं होंगे। जिनके डाउट हैं एटलीस्ट उनसे तो बातचीत कर लेने दो ना, वो बेचारे सॉल्व करके आए हैं। तो उनके अगर मैं आज डाउट सॉल्व नहीं कराऊंगा तो वो बोलेगा प्रशांत भैया तो डाउट ही सॉल्व नहीं करा रहे हैं। समझो ना तुम बात को, छुट्टी करने वाली बात ही नहीं है। मैं तुम्हें डेली 1-1 घंटे पढ़ा रहा था, मैंने कुछ बोला? आज मैं ले रहा हूं, क्यों? क्योंकि ये चैप्टर की लास्ट क्लास है, फिर अपन नए चैप्टर पे बढ़ जाएंगे अगले वीक से। इसके अलावा बताओ, शॉर्ट आंसर में कहीं दिक्कत आ रही है? शॉर्ट आंसर बता दो, शॉर्ट आंसर में किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम, समस्या? बताओ। बच्चे ये वाला क्वेश्चन बोल रहे हैं, फर्स्ट ही बोल रहे हैं, फर्स्ट ही बोल रहे हैं, ठीक है। अ स्टूडेंट, ओ ये क्या हो गया, अ स्टूडेंट इज वर्किंग इन अ लेबोरेटरी विद मेटल ई विच इज स्टोर्ड अंडर अ केरोसिन ऑयल। क्या बोल रहा है? एक स्टूडेंट है जो कि एक लेबोरेटरी में काम करता है। मैंने कहा ठीक है, विद मेटल ई, यानी एक मेटल ई के साथ वो क्या है, एक लेबोरेटरी में काम कर रहा है। विच इज स्टोर्ड अंडर केरोसिन ऑयल, उसको केरोसिन ऑयल के अंदर स्टोर करते हैं। somehow a small piece of this metal falls into a beaker containing water and starts burning। देखो अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन रिलेटिवली आप इस क्वेश्चन के बारे में डिटेल में मेटल नॉन मेटल थर्ड चैप्टर में पढ़ोगे, बट मैं आपको फिर भी बता देता हूं कि आपके जो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं ना, हाईली रिएक्टिव यानी जो सबसे ऊपर है, सबसे ऊपर कौन है? कैटरीना ने, यानी पोटेशियम और सोडियम। पोटेशियम और सोडियम को अगर हम बाहर रख देंगे ना तो इतने ज्यादा रिएक्टिव हैं कि वो ऑक्सीजन से रिएक्ट कर जाएंगे और उनमें आग लग जाती है, धमाका हो जाता है, ठीक है। इस वजह से हम सोडियम, ऑक्सीजन नहीं सॉरी, सोडियम, सोडियम और पोटेशियम को हम क्या करते हैं? केरोसिन में स्टोर करते हैं। किसके अंदर स्टोर करते हैं बेटा? केरोसिन के अंदर स्टोर कर रहे होते हैं,
ठीक है, बाकी का जो इसका पार्ट है इस क्वेश्चन का बेटा, कि उसका नेचर क्या होगा, एसिडिक बेसिक क्या होगा, ये सारा पार्ट आप दूसरे चैप्टर में पढ़ोगे। तो यहां पर लिख लेना क्या, कि हम चैप्टर 3 में इसको डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, चैप्टर 3 में डिटेल में पढ़ेंगे। आई एम वेरी सरप्राइज्ड कि बच्चों ने एक्चुअली में सॉल्व करी है, क्योंकि बच्चे सिर्फ वही सवाल पूछ रहे हैं जो कि हमने क्लास में डिस्कस नहीं करा है, आउट ऑफ द सिलेबस है। इट इज वेरी गुड, मतलब आई एम वेरी हैप्पी कि बच्चे सच्ची में सिर्फ वही क्वेश्चन पूछ रहे हैं। इट इज वेरी गुड। चलो और कोई क्वेश्चन, और कोई क्वेश्चन बताओ, बताओ। हाँ, जैसे एक बच्चे ने ये वाला डाउट पूछा कि फोर्थ का ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है। इस रिएक्शन को भी अपन अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, चैप्टर 2 के अंदर। आया समझ में? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होती है वो मैं आपको बता चुका हूं यहां पर। न्यूट्रलाइजेशन हम अगले चैप्टर में पढ़ते हैं। ठीक है, और कोई क्वेश्चन, और कोई क्वेश्चन बेटा, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, और कोई क्वेश्चन, फटाफट से, फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, while electrolysis of water before passing the current some drop and acid are added। why एसिड क्यों डालते थे, ये तो क्लास में बताया था। टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, बहुत बढ़िया। नेम दी गैस लिबरेटेड एट कैथोड, मैंने क्या बताया था, चल हट ओए। किस किस को याद है, चल हट ओए, चल हट ओए, है ना। कैथोड पे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एनोड पे, बहुत बढ़िया। राइट दी रिलेशनशिप बिटवीन वॉल्यूम, ओहो रिलेशनशिप यही तो नहीं बन रही है भैया, कोई बात नहीं। रिलेशनशिप क्या थी बताओ, वॉल्यूम की रिलेशन क्या थी, 2:1। हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन की रिलेशनशिप थी 2:1 बाय वॉल्यूम। ठीक है, व्हाट इज ऑब्जर्व्ड व्हेन सिल्वर क्लोराइड यानी AgCl को अगर हम धूप में रख देंगे तो क्या होता था, इसका कलर होता था व्हाइट, और ये किस में कन्वर्ट हो जाता था, बोलो, ये कन्वर्ट हो जाता था ग्रे कलर में। याद है, सबको याद है, बहुत बढ़िया। इसके अलावा कोई और क्वेश्चन बेटा, जल्दी बताओ, कोई और क्वेश्चन। अब ये मत पूछना कि इसमें तुम रिड्यूसिंग एजेंट नहीं निकाल पा रहे बेटा, इसमें अगर तुमने रिड्यूसिंग एजेंट नहीं निकाल पाए ना, बहुत मार खाओगे मुझसे, बहुत मार खाओगे, बहुत मार खाओगे। रिड्यूसिंग एजेंट निकालना, इतने क्वेश्चन करा दिए रिड्यूसिंग एजेंट का, फिर भी ये सवाल पूछ रहे हो। क्या बोला, पहले ये देखो कौन रिड्यूस हुआ है, कौन ऑक्सीडाइज हुआ है, फिर क्या करो, शुक कर दो, शुक, क्या कर दो, शुक कर दो, है ना। हाँ, बहुत बढ़िया। चलो और कोई, और कोई क्वेश्चन बचा के बताओ, जल्दी बताओ। और कोई क्वेश्चन। ये 22 कौन सा क्वेश्चन है जो बच्चे लिख रहे हैं, अच्छा ये वाला क्वेश्चन 22 क्यों लिख रहे हो। ये दिल नहीं है, ये दिल नहीं है बेटा, ये DIL डाइल्यूट, डाइल्यूट एसिड, मैंने बताया था। डाइल्यूट यानी जिसके अंदर पानी मिलाया होता है, शुरू में बताया था कंसंट्रेटेड डाइल्यूट, दिल, दिल, हाँ बहुत बढ़िया। HCl is added to zinc granules। How will you prove that chemical change has taken place? कैसे प्रूव करोगे भाई, जब मैं डालूंगा ना तो पता मैं कैसे प्रूव करूंगा, बताओ। तुम्हें पता है इस रिएक्शन में क्या होता है, इस रिएक्शन के अंदर किस किस को यह पता है कि हमारी एक तो ZnSO4 बनता है और साथ साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। अब मैं कैसे प्रूव करूंगा कि यहां पर हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई है, मैं बड़े सिंपल तरीके से प्रूव करूंगा कि एक टेस्ट होता है हाइड्रोजन गैस का, जिस टेस्ट को अपन बोलते हैं, अब याद कर लो, पॉप साउंड टेस्ट। तो बाय द हेल्प ऑफ पॉप साउंड टेस्ट आई कैन इजीली चेक कि रिएक्शन हुई है या फिर नहीं हुई है। कैसे करूंगा, मैच स्टिक को इसके पास लेकर आऊंगा, पॉप 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 साउंड करने लगेगा। डन, हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आया समझ में, आया समझ में, आ गया समझ में, जल्दी बताओ। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है ना जी, कोई समस्या तो नहीं है, क्या बोल रहे हैं चैट के अंदर। चलिए और कोई क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर में कोई क्वेश्चन जो बेटा ना आया हो, लॉन्ग आंसर में कोई क्वेश्चन जो ना आया हो जल्दी बता दो। कोई भी सवाल लॉन्ग आंसर का ऐसा जो आपको नहीं आया हो समझ में, बताओ। लॉन्ग आंसर का कोई क्वेश्चन नंबर क्या पूछ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहे हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 3, डिफाइन दी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ये तो आपको पता ही है, वाई शुड एन इक्वेशन बी बैलेंस्ड, क्यों करते हैं,
टू फॉलो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. कंजर्वेशन ऑफ मास कैन नीदर बी डिस्ट्रॉयड नॉर बी क्रिएटेड. राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग. ओहो, फॉस्फोरस बर्न्स इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरीन. भैया अब ये भी मैं करके दिखाऊं क्या तुम्हें यार? ये रिएक्शन भी मैं बैलेंस करके दिखाऊं क्या? इसमें क्या दिक्कत आ गई यार? इसमें क्या दिक्कत आई बताओ मुझे? इसमें क्या दिक्कत आ गई तुम लोगों को? फॉस्फोरस क्या होता है? अरे फॉस्फोरस को हम P4 लिखते हैं और क्लोरीन गैस को Cl2 लिखते हैं. और ये जो है ना फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, इसको क्या बोलेंगे? फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड यानी PCl5. PCl5. आपको बस अब बैलेंस करना है इसको. क्या करना है बेटा? इसको बस बैलेंस करना है. कर दोगे? अगला बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस. बचा चुका हूं, नेचुरल गैस होती है CH4 और ये किससे रिएक्ट करेगी? ऑक्सीजन से, है ना? क्या बनाती है बताओ? ये लिखवाई थी रिएक्शन तो, अब बस इसको बैलेंस कर देना. अगली द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन. अच्छा यहां दिक्कत आ गई कि रेस्पिरेशन तो भैया अभी तक पढ़ा ही नहीं. कोई बात नहीं बेटा, रेस्पिरेशन नहीं पढ़ा, इसको अभी छोड़ दो. जब हम पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे अपन? जो अपन लाइफ प्रोसेस का चैप्टर पढ़ेंगे उसमें हम रेस्पिरेशन की इक्वेशन पढ़ लेंगे, है ना? वो अभी आपको नहीं पता तो आप कैसे लिख दोगे? सही बात है, सही बात है, एकदम एक्यूरेट है, एकदम एक्यूरेट बात है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है. ठीक है. इसमें अगर वैसे मैं तुम्हें लिख के बताऊं तो ग्लूकोज जो होता है ना C6H12, है ना? C6H12 और बोलो क्या? अरे बोल दो भाई. ग्लूकोज पूछ रहा हूं. किसी को मालूम है ग्लूकोज क्या होता है? हाँ, C6H12O6 क्या होता है? इसकी रिएक्शन होती है रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन के साथ और ये एनर्जी रिलीज करता है, साथ साथ में कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और पानी बनता है ना? तो एनर्जी को तो भूल जाओ, आपको क्या करना है? CO2 प्लस H2O. अब आपको इसको बैलेंस करना है. ठीक है जी, अब आपको इसको बैलेंस करना है, तो ये अब आप कर सकते हो. हाँ, लाइव प्रोसेस में पढ़ोगे. ठीक है, तो अब ये क्लियर हो गया ना? अब ये क्लियर हो गया, अब तो कोई दिक्कत नहीं है, अब तो कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, चलो ये बच्चे और पूछ रहे हैं. फोर्थ क्वेश्चन, व्हेन अ जिंक ग्रैन्यूल आर ट्रीटेड विद डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ H2SO4, क्या होगा? क्या होगा इन सारी रिएक्शन के अंदर? इन सारी रिएक्शन के अंदर क्या होगा? तो अब ये जो टॉपिक है ना बेटा, इस टॉपिक को 2 मिनट रुक जाओ मेरी जान, 2 मिनट रुक जाओ. मैं बता रहा हूं ना यार. मैं फिर वही चीज, तुम सुन लो मेरी बात या तो तुम खुद की चला लो. रुक जाओ. देखो ये जो क्वेश्चन है इसको भी हम वैसे तो अगले चैप्टर में डिटेल में डिस्कस करेंगे. ठीक है, अगले चैप्टर में डिटेल में डिस्कस करेंगे. तो जिससे नहीं हो पाया टेंशन नहीं लेनी, टेंशन नहीं लेनी. ठीक है, क्यों? क्योंकि आपने H2SO4 के साथ तो रिएक्ट करा दिया होगा, पर बाकी रिएक्शन वो आपको नहीं आती. वो हम अगले चैप्टर में पढ़ते हैं, एसिड वाले में. ठीक है जी, तो आपको टेंशन लेने की यहां पर भी कोई आवश्यकता नहीं है. ओके जी, और कोई सवाल? और कोई सवाल बताओ? और कोई सवाल? अगला यार, अगला फिजिक्स ही पढ़ाएंगे, है ना? बस, तो इसमें भी कोई टेंशन लेने की इतनी कोई जरूरत है नहीं. डन जी, डन. चलो आखिरी ये सवाल है, ये तो खुद से करोगे. क्या है? व्हाट इज ऑब्जर्व्ड व्हेन 1 hour ऑफ एडिंग अ स्ट्रिप ऑफ कॉपर एंड एल्यूमिनियम. मतलब आपको इसमें ये बताना है, लास्ट क्वेश्चन है इसका, कि कॉपर को अगर मैं किसमें डालूं? फेरस सल्फेट के क्रिस्टल में, तो कुछ होगा क्या? यस और नो लिखो बेटा. कुछ होगा? नहीं होगा. कॉपर तो कमजोर है ना, मतलब कमजोर है ना. और अगर उसी कॉपर को मैं उठा दूं और उसको मैं नहीं, उस किसको, अब मैं इस सॉल्यूशन में कॉपर की जगह एल्यूमिनियम को डालूं, अब कुछ होगा? बिल्कुल होगा. क्यों होगा? क्यों होगा बेटा बताओ? क्यों होगा? बोलो बोलो. हाँ, क्यों? क्योंकि ये ज्यादा ताकतवर है तो ये इसको डिस्प्लेस कर देगा. क्या कर देगा बेटा? डिस्प्लेस कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा. आ गया समझ में? हाँ जी, क्या करेगा? डिस्प्लेस कर देगा. एकदम सही, सही लिख रहे हैं बच्चे, सही लिख रहे हैं, सही लिख रहे हैं. ठीक है, क्या बनाएगा? एल्यूमिनियम सल्फेट बनाएगा. ठीक है, क्या बनाएगा? एल्यूमिनियम सल्फेट बनाएगा. कलर क्या आएगा भैया? कलर क्या आएगा? तो देखो एल्यूमिनियम सल्फेट जब बनेगा ना, एल्यूमिनियम सल्फेट जब बनेगा ना, तो वह इस प्रकार से होता है. और एल्यूमिनियम सल्फेट मतलब पहले इसका कलर क्या था? ग्रीन था. अब इसका कलर फेड हो जाएगा. कैसा हो जाएगा? कलर फेड हो जाएगा, यानी ऑलमोस्ट कलरलेस हो जाएगा.
कैसा हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा सोल्यूशन, है ना। इसका कलर था क्या, बोलो, हरा, पर जब रिएक्शन हुई तो ये बन गया, तो इसका कलर कैसा हो गया, फेड हो गया। क्या हो गया, फेड हो गया। ठीक है जी, क्या हो गया, फेड हो गया। ओके ओके जी, भैया सोल्यूशन दे देना। हाँ जी सोल्यूशन दे दूंगा मेरी जान, टेंशन मत लो, सोल्यूशन दे दूंगा। चलिए, तो यहां पर ये आपका केस बेस्ड क्वेश्चन है, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ये हम ऑलरेडी 2-3 बार ऐसे सेम क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, एक बार पढ़ के देखना, तुम बोलोगे हाँ भैया ऐसा तो कराओ। ठीक है जी, चलिए, ऑन दिस नोट, ऑन दिस नोट, ऑन दिस नोट, यहां पर हम इस कक्षा को, इस क्लास को खत्म करते हैं, खत्म करते हैं। फिर भी कोई डाउट बच जाता है बेटा, तो मैं सोल्यूशन जरूर डाल रहा हूं, मैं सोल्यूशन जरूर डाल रहा हूं, आप जाना और आप आराम से बैठ के सोल्यूशन वगैरह देखना। ठीक है जी, आप सोल्यूशन वगैरह आराम से देखना, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप देखोगे सोल्यूशन, ऑब्वियस सी बात है। कोई भी अगर इशू कहीं पे भी आता है तो टेंशन नॉट। ओके जी, बताओ, ओके जी, डन है, डन है। स्टोरी, ओहो, अब स्टोरी भी सुननी है इनको। देखो जी, स्टोरी, ऐसी कोई स्टोरी याद नहीं आ रही। अच्छा, मेरे एक दोस्त की कहानी बताता हूं, ऐसे अपन बात करते रहेंगे, बहुत सारी कहानियां मैं सुनाता रहता हूं, पर हाँ, पता है एक ना मेरा दोस्त था, तो जैसे मेरा स्कूल था, अब किस स्कूल का पढ़ा हूं मैं वो नहीं बताऊंगा तुम्हें, पर मेरा स्कूल था, है ना, बड़ी इंटरेस्टिंग, मेरा स्कूल था। अब मेरे जो स्कूल था ना, उसके जस्ट बगल में मेरे दोस्त का घर हुआ करता था। ठीक है, मेरे दोस्त का घर हुआ करता, तो पता है वो क्या करता था, वो मैम से बोलता था, मैम मे आई गो टू वॉशरूम, मैम मे आई गो टू वॉशरूम, और वो स्कूल से अपने घर निकल जाता था। हाँ, क्योंकि हमारे स्कूल की पहले दीवार जो थी ना वो छोटी थी, तो दीवार टापता था, ऊपर से जाता था, बगल में घर था, घर चला जाता था, और जब वो क्लास खत्म हो जाती थी आधे घंटे बाद फिर आ जाता था। तो वो ये किया करता था, मतलब उसकी आदत थी। तो मतलब तुम सोच रहे हो कि मैम को बोल के जा रहा है कि मैम मे आई गो टू वॉशरूम, मैम को लग रहा होगा स्कूल के वॉशरूम की बात कर रहा है, वो अपने घर के वॉशरूम निकल जा रहा है, वो अपने घर के वॉशरूम निकल जा रहा है, वो दीवार टाइप के फिर आ रहा है वापस, है ना। तो ये बहुत करता था, पर एक बार क्या हुआ कि जब ये दीवार टाप के आ रहा था ना वापस, तो हमारे स्कूल के जो पीटी टीचर थे उन्होंने पकड़ लिया, उन्होंने पकड़ लिया, पीटी टीचर वापस आया, वो पीटी टीचर ने पकड़ लिया। अब पीटी टीचर की आदत है क्या, कि उनको मजा आता है जलील करने में, मारने में, देखा है तुमने। तो पीटी टीचर उसको बीच में लाए, ठीक है, उस दिन कुछ नहीं बोला। अगले दिन जब असेंबली हुई तो असेंबली के अंदर उसे स्टेज पे बुलाया, स्टेज पे खड़ा करा, और पीटी सर ने बोला कि ऐसे स्टूडेंट्स जो कि स्कूल से बाहर ऐसे करके जाते हैं उनको मैं रिस्ट्रिक्ट करवा दूंगा, ये करवा दूंगा, वो करवा दूंगा, मतलब पूरे स्कूल में बेइज्जती करा दी, है ना। पीटी सर को लग रहा कि स्कूल में क्या हो गया, स्कूल में बेइज्जती हो गई सबके सामने। पर पता है एक बड़ी अनोखी सी बात है, एक बड़ी अनोखी, लड़के समझेंगे इस बात को, लड़कों के ग्रुप में ना किसी इंसान को अगर पीटी सर ने डांटा होता है तो उसकी इज्जत बन जाती है ग्रुप के अंदर। देखा है, लड़कों देखा तुमने, उसकी इज्जत बन जाती है, उसको ऐसा होता है कि यार ये देखो यार पीटी सर इसको डांटते हैं, मतलब लेवल कि पीटी सर से डांट खा गया, पीटी सर से मार खा गया, वो लेवल हो जाता है फिर उसका। तो मतलब सबको लगा था कि बेइज्जती हो जाएगी, पर उसकी इज्जत बन गई थी ग्रुप के अंदर, सब उसको ग्रुप में गए कि वाह यार, वाह वाह यार तूने पीटी सर से मार खाई थी। तो मतलब ऐसा होता है, ऐसा होता है ना। हाँ देख लड़के लिख रहे हैं, हाँ ऐसा होता है, होता है, हाँ बिल्कुल। तो ये एक अलग अलग मतलब वो था दौर। तो मतलब मैंने भी बहुत मार खाई है यार, देखो मैं तो सही बता रहा हूँ, स्कूल में मैंने मार खाई है, मैं स्कूल से बाहर भी रहा हूँ, स्कूल से बाहर भी निकला हूँ, स्कूल में बंक भी मारे हैं, तो ये सब करा है, मैंने तो करा था, तुम मत करना, है ना। और ये जो क्लिपें होती है ना, क्लिपें अंदर की, ये बेटा बाहर नहीं जानी चाहिए, तुम क्लिपों को बाहर निकाल देते हो, बाहर नहीं जाने, अंदर अपने भी। सुन मेरी बात, हथियार कहाँ है मेरा, रुक रुक रुक, सुन मेरी बात, ये जो बातें हैं ये अंदर ही टेढ़ा हो गया, सॉरी, अंदर ही रहनी चाहिए अपने बीच। हाँ बहुत बड़ी, ठीक है। चलो अब हम मिलते हैं मंडे को अगले चैप्टर के साथ। ओके ओके जी, है ना। क्लिपे काट काट के बाहर मत पहुंचाया करो मेरी बातों को यार, तुम दिक्कत होती है। चलो भैया अपनी क्रश का नाम बता दो, नहीं मान ला तू मार खाएगा, चल जाओ। ऑन दिस नोट, ऑन दिस नोट, चलिए 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 जाइए फटाफट से। लव यू ऑल, 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 टेक केयर टेक केयर टेक केयर, बहुत सारा प्यार, मिस मी, मिस मी, बहुत सारा प्यार। चलो बाय बाय जी, बाय, मिलते हैं, मिलते हैं। आप कब मिलेंगे अपन, वेडनेसडे को, वेडनेसडे को आ जाना,
ये चैप्टर रिवाइज कर लेना, सारी रिएक्शन याद होनी चाहिए। अगला चैप्टर पढ़ेंगे, बाय।